सर। सभी लीडर्स, सभी अपने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, अपने डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने गेस्ट्स को, सम्मानित गेस्ट को आज इस पैनल पर जरूर लेकर आए होंगे और आप लोगों ने उनसे वादा किया होगा कि आज हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पैनल के माध्यम से आप सब लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो जितने भी गेस्ट आए हैं आज आपके माध्यम से, मैं उन सबका हाथ जोड़ के मैं वेलकम करता हूं अपने इस जूम पैनल पर, एसएलपीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का वेलकम करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कृपया करके लास्ट तक बने रहें, कोई भी आधी अधूरी नॉलेज लेकर ना जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं आधा अधूरा इलाज रोग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसी प्रकार आधा अधूरी जो नॉलेज होती है वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो सभी लोग एंड तक बने रहें, जब तक आपकी जूम मीटिंग खत्म ना होती है। आप लगातार मेरे साथ बने रहें, मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। बीच में किसी के मन में कोई भी सवाल आता है तो मन में रखें, मैं आपसे वादा करता हूं जब तक मीटिंग खत्म होगी तब तक आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो लीडर्स और फाइटर्स और हमारे साथ जितने भी नए गेस्ट आए हैं, सबका मैं वेलकम करता हूं आज एसएलपीएस के बारे में बताने के लिए। आज अपनी लाइफ में कैसे चेंज लेकर आएं, अपनी सेहत को कैसे ठीक रखें और 100 साल से ज्यादा कैसे जिएं, ये सब चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मैं बिल्कुल फिट रहूं, मुझे बुढ़ापा बहुत लेट आए और मैं लंबे समय तक जीऊं और मेरा पूरा परिवार जिए, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ जिए और मेरे परिवार में आमदनी की, इनकम की भी कोई कमी ना हो, अच्छे पैसे मैं और मेरा परिवार सारे लोग मिलकर खूब तरक्की करें। अगर आप ये सब चाहते हो तो एंड तक बने रहना और सारी इंफॉर्मेशन लेते रहना। तो लीडर्स, बात करते हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं उस प्लेटफॉर्म का नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपसे, तो वो स्क्रीन पर सभी ध्यान दें और स्क्रीन को जो ध्यान से देखेगा तो उसको वर्डिंग भी समझ में आएगी और जो चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं बोलता भी रहूंगा और आप सब लोगों को दिखाता भी रहूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं ये 1-1.5 घंटे का प्लान आप लोगों को बहुत ही, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर ए नेचुरल वे ऑफ इम्प्रूविंग योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। तो डियर लीडर्स, तैयार रहें, अपने सभी गेस्ट को समझने का मौका दें और आप सब लोग भी समझें कि इस प्लेटफॉर्म से हम कितना बड़ा अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी 2014 में सबसे पहले इंडिया के अंदर आई। इसको निर्माण किया गया दिल्ली के अंदर, हेड ऑफिस 17 सेक्टर में है इसका, द्वारका के अंदर। और कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं वो जयपुर में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में है। मेरे दोस्तों, आज कंपनी के पास 5 फैक्ट्री हैं और कंपनी के पास 2 लाख मीटर से भी ज्यादा जमीन जिसमें फैक्ट्री बनी हुई है। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, कंपनी के हेड ऑफिस से लेकर, कंपनी की प्रयोगशालाओं से लेकर, कंपनी की फैक्ट्री से लेकर, कंपनी के जो नया ऑफिस हमारा बन रहा है जयपुर के अंदर, उन सबको मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आज कंपनी की गुडविल वैल्यू, मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो सबसे पहले तो जितने भी नए गेस्ट आए हैं, जितने भी नए लोग आए हैं, वो ध्यान रखें कि आप किसी नॉर्मल कंपनी या छोटी मोटी किसी कंपनी या किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जान रहे हैं। आप इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में आज आपको जानने को मिल रहा है और आपका मैं वेलकम करता हूं 8,000 करोड़ की कंपनी एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इनके बारे में
मैं डिटेल से आपको बताना चाहूंगा। उसी के साथ साथ ये हेड ऑफिस आपको दिल्ली में दिखाई दे रहा होगा, ये हेड ऑफिस है। और कंपनी की फैक्ट्रीज के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, फसाई लाइसेंस, कंज्यूमर अफेयर अंडरटेकिंग, कोशर सर्टिफिकेट्स, अकोहम, आईसो 10,002 2018, जीएसटी आई 9,001 2015, हैक, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, फिक्की, ये सारे लाइसेंस, और यहाँ तक कि आयुष जैसा लाइसेंस भी हमारे पास है। क्योंकि आप जानते हो भारत सरकार में वेलनेस इंडस्ट्री में कोई काम करता है तो वेलनेस इंडस्ट्री के लिए मेडिसिन आप बनाते हो या कोई भी जूस या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आप वेलनेस प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए आयुष डिपार्टमेंट का आयुष सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, तो वो हमारी कंपनी के पास है। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जब कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर, मैं उंगली रखकर आपको बताना चाहूंगा, ये संजीव कुमार सर हैं। और जो सबसे मतलब कि आप देखे होंगे पीछे मनीष सिसोदिया के तीसरी लाइन में, पीछे से तीसरी लाइन में खड़े हैं संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी को 2020 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि हेल्थ के मामले में इन्होंने बहुत बड़े बदलाव देश के अंदर लेकर आए। आयुर्वेद के बारे में इन्होंने देश को जनवाया, लोगों को एलोपैथिक से आयुर्वेद पर लेकर आए। और जो बीमार लोग थे जिनके लाखों रुपए ऑपरेशन में लगने होते थे, इन्होंने उन लाखों रुपयों से उनको ठगने से बचवाया और लाखों रुपए से लुटने से बचवाया और सीधा आयुर्वेद पर लेकर आए। और आज आयुर्वेद से इन्होंने लाखों लोगों को नहीं करोड़ों लोगों को ठीक किया है। लेकिन 2020 में इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया और साथ के साथ इन्होंने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। इसी वजह से यह अवार्ड इनको मिला। और यही अवार्ड नहीं, इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड 2017 में मिला, भारत शौर्य श्री अवार्ड 2018 में मिला, और संकल्प से सिद्धि अवार्ड, ये भी उनको एक दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस की एक एनजीओ है जो ये देखते हैं कि अपने संकल्प पे खरा कौन उतरता है, तो उसकी वजह से ये अवार्ड उनको दिया गया। भारत शौर्य श्री अवार्ड क्योंकि संजीव कुमार जी आर्मी में से रिटायर्ड हैं, देश की सेवा 15 साल लगातार की और उसके बाद फिर देश की जनता की सेवा की। पहले तो देश की जनता की सुरक्षा अपने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से की, उसके बाद फिर देश की सेवा उन्होंने रिटायर होने के बाद की। तो भारत शौर्य श्री अवार्ड के वो हकदार थे, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड 2019 में बैंकॉक में दिया गया, जो हमारे कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं मिस्टर मामचंद जी। इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड 2019 में मिला मलेशिया के अंदर। एशियाज वन इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप अवार्ड 2019 में उनको मिला। और इतना ही नहीं, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस मैगजीन है फॉर्ब्स, उसमें भी सर का नाम आता रहता है, चर्चा होती रहती है, क्योंकि आयुर्वेद में, वेलनेस में और लोगों के रोजगार पर उन्होंने बहुत बड़े लेवल का काम किया है। भारत गौरव अवार्ड उनको मिला है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 में फिर दोबारा से मिला, और टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 में उनको मिला, हेल्थ केयर अचीवर्स अवार्ड उनको मिला। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, एशियन यूके बिजनेस अवार्ड 2023 में पार्लियामेंट ऑफ यूके में मिला, और वर्ल्ड बुक में लंदन के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को एजुकेशन देना, मतलब एक ही साल के अंदर 80-80 हजार लोगों को एजुकेशन देने का रिकॉर्ड भी एसएलपीएस वेलनेस कंपनी ने बनाया है। और ये उन सबको ये चीजें मिली हैं, ये अवार्ड उनको मिले हैं। तो मेरे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दिखा रहा हूं, कितने बड़े बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये कंपनी नहीं, ये दुनिया की आज डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम करते क्या हैं। सबसे पहले हम वेलनेस की मैं बात कर रहा था, हम लोगों को रोजगार देते हैं। और रोजगार देते हैं तो आप जानते ही हैं कि रोजगार के साथ साथ हम लोगों को हेल्थ का भी, सबसे पहले हेल्थ पे लेकर आते हैं, रोजगार बाद में देते हैं, पहले तो हम हेल्थ पे लेकर आते हैं। तो हेल्थ की मैं बात कर रहा था, तो हेल्थ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि हेल्थ का मतलब बॉडी होता है, बॉडी से ही हेल्थ माना जाता है। अगर आपकी बॉडी फिट है तो हेल्थ फिट है। तो हम बात करते हैं अपनी बॉडी के बारे में, तो बॉडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं भगवान ने हमें जन्म दिया है, ये सच है, भगवान ने जन्म दिया है, लेकिन साइंटिफिक अगर देखा जाए तो जन्म मतलब बॉडी फिट है तो जन्म है, बॉडी फिट नहीं है तो जन्म किसी बात काम का नहीं है।
मतलब आप समझिए कि साइंटिफिक अगर तरीके से जाओगे तो माँ बाप के डीएनए से एटम बनता है, एटम में करोड़ों सेल्स का जन्म होता है, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स बनते हैं, और ऑर्गेन्स से पूरी बॉडी बनती है। अगर सेल्स पूरे मात्रा में नहीं बन पाते हैं तो बॉडी कमजोर हो जाती है, बॉडी में बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। और अगर सेल्स अच्छे बनते हैं, सेल्स प्रॉपर बन रहे हैं, तो टिश्यूज मजबूत हो रहे हैं, टिश्यूज मजबूत हो रहे हैं तो बॉडी के ऑर्गेन्स भी मजबूत हैं, वो कभी उनमें बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए हमें बॉडी की एनाटॉमी को, संरचना को समझना चाहिए। मेरा फोटो आना चाहिए इसमें आगे। तो उसी प्रकार लोग भी आने चाहिए, थोड़े बहुत लोग भी दिखें। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। बॉडी को फिट कैसे रखा जाएगा? बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे पहले असेंशियल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सबको नॉलेज में रहना चाहिए। मुझे पता आज हमारे जूम चैनल पे बहुत सारे देहात के लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे मतलब कि नॉर्मल परिवारों से लोग जुड़े होंगे। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मेरे दोस्त, बड़ा दुख होता है जब आप लोग हॉस्पिटल पहुंचते हो और वहां आपसे लाखों रुपए जब मांगे जाते हैं, करोड़ों रुपए के इलाज आपके होते हैं, और फिर भी ढंग से इलाज आपके नहीं हो पाते हैं, और कभी कभी तो बंदा भी हाथ से चला जाता है, तो बहुत दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि आप बीमार ही ना पड़े, हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर के बारे में इतना जान लें, खान पान के बारे में इतना जान लें कि आप बीमार ही ना पड़े, आप अपने आप को घर पर ही फिट रखें। हम ये चाहते हैं, पहला मकसद हमारा ये है। तो इसलिए सबसे पहले असेंशियल कंपोनेंट्स जो बॉडी के लिए जरूरत होती है, उन चीजों के बारे में समझिए जो आवश्यक तत्व बॉडी के लिए चाहिए। सबसे पहले एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग, अगर हमारी, आप चाहते हो कि मेरी बॉडी कभी मतलब कि मेरी बॉडी में थकान ना हो, मेरी बॉडी में ताकत बनी रहे, स्ट्रांग बनी रहे, तो उसके लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। और आप चाहते हो कि मेरे बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलती रहे, हार्मोन्स मेरे एक्सचेंज ना हो, तो उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और आप चाहते हो मेरा पाचन तंत्र मजबूत रहे और मेरी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे, तो उसके लिए वाटर और फाइबर्स होना बहुत जरूरी है। मिनरल वाटर और फाइबर, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे कि लोग मतलब कि पानी भी बहुत कम पीते हैं, आप देख रहे होंगे प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में विटामिन नहीं लेते हैं, और जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको नींद अच्छी आती है, गहरी नींद आती है, बीच में आपकी आंखें नहीं खुलती, एक बार सो जाते हो तो सुबह उठने के बाद ही, मतलब सुबह होने के बाद ही आपकी आंखें खुलती हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है। उसके बाद अगर आप भागने थोड़ा बहुत भागते हो या स्टेयर्स चढ़ते हो, उसमें आपकी सांसें नहीं फूलती हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। उसके बाद आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं, बाल रेगुलर ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद आपके दांतों में किसी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं है, दांतों में किसी प्रकार का दर्द नहीं है, तो समझ लेना आप बिल्कुल फिट हैं। उसी प्रकार आपका अगर मतलब कि मेमोरी पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं, आप भूलते नहीं हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद आपके हार्ट प्रॉब्लम कोई नहीं है, बीपी नहीं है, बीपी लो नहीं है, बीपी हाई नहीं है, तो भी आप फिट हैं। और उसके बाद अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं है, तो भी आप बिल्कुल फिट हैं। और साथ के साथ आपके जो लेडीज हैं, उनके हार्मोन्स और मतलब मंथली सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल फिट है, तो भी कोई बीमार नहीं है। और आपके जो बोन्स हैं उनमें दर्द नहीं है, तो भी समझ लेना आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, सांस फूलता है, बाल झड़ते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, मंथली सर्कुलेशन ढंग से नहीं आते हैं, या फिर आपका मतलब कि माइंड डिप्रेशन में रहता है, या आप बहुत सोच में रहते हो, या फिर आप डिसीजन ढंग से नहीं ले पाते हो, या आप फोकस नहीं कर पाते हो, या आपको बीपी की प्रॉब्लम्स है, या कोई इन्फेक्शन है, या आपके बोन्स में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो समझ लेना आपके टिश्यूज, आपके सेल्स, आपके ऑर्गेन्स कमजोर पड़ चुके हैं और बीमारी आपके अंदर आ चुकी है। और ये हम कहीं ना कहीं अपनी गलती से करते हैं। मैंने देखा है देहात में और नॉर्मल परिवार में
लोग माइंडसेट इलनेस का रखते हैं, जबकि हमें माइंडसेट रखना चाहिए वेलनेस का। मैंने देखा है कि लोगों को बड़ा मजा आता है जब उनको थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, तो वो और मतलब कि ये दिखाते हैं, देखो मैं तो बीमार रहता हूं, ताकि लोग मुझ पे दया करें और मेरे को मतलब कि मेरे पास आए लोग, मुझसे पूछें कैसे हो, तो मैं बताऊं यार मैं तो परेशान रहता हूं। तो आजकल लोगों में इस तरीके की एक भेड़चाल चली हुई है, अपने आप को कोई ये नहीं बोलता कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। इलनेस माइंड अपने आप को दिखाते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमें ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। इलनेस माइंडसेट वाले लोग, जो बीमारी दिखाने वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग हमेशा बीमारी पर ही केंद्रित रहता है। और वो लोग मतलब कि पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट नहीं करते। वो जब बीमार होने लग जाएंगे, जब उनके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, तभी वो अपना इलाज करना शुरू कर देंगे। लो एनर्जी के साथ हमेशा जीवन पूरे दिन व्यतीत करते रहते हैं। उनके अंदर थकान रहती है हमेशा, और ज्यादातर डॉक्टर के टच में रहते हैं, बीमार मतलब कि उनसे दवाई लेते ही रहते हैं, डॉक्टर का आना जाना लगा ही रहता है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इलनेस माइंडसेट के लोग ना बने। आपको बनना चाहिए वेलनेस माइंडसेट। वेलनेस माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं? वो प्रिवेंटिंग सेंटर्ड माइंडसेट, मतलब अपने आप को पहले से ही अपने माइंड को ऐसे रखते हैं कि मुझे बीमार होना ही नहीं, और जिन कारणों से बीमार पड़ते हैं उन कारणों को मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। वो हमेशा अपनी बॉडी को मतलब फिट रखने के लिए हमेशा उस पर फोकस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब स्वस्थ आदतों पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। और उनका जो दृष्टिकोण रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो कभी भी किसी भी बीमारी को के पास जाएंगे ही नहीं। वो बीमारी आने से पहले ही अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन देंगे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट देंगे, प्रॉपर वाटर देंगे, प्रॉपर मिनरल्स देंगे, प्रॉपर फाइबर देंगे। अपनी बॉडी को बीमारी की तरफ जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, जब उनके अंदर शरीर में कमजोरी आती है, थकान महसूस होती है, तो वो ऐसे नहीं, वो उसको आलस में नहीं लेते। वो उसी टाइम पर किसी अच्छे विशेषज्ञ से नॉलेज लेते हैं कि सर मुझे बताइए कौन से विटामिन लेने चाहिए, मेरी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है। वो उसी टाइम पर विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा अपनी बॉडी में लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर थकान ना आए, उनकी बॉडी के अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो ऐसे लोगों को वेलनेस माइंडसेट वाले लोग बोला जाता है, और यही लोग लंबे समय तक जीते हैं, और यही लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। इनका परिवार भी स्वस्थ रहता है और ये भी स्वस्थ रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इलनेस बीमारी वाला माइंडसेट बनना चाहोगे, या फिर वेलनेस बिना बीमारी का स्वस्थ माइंडसेट वाला बनना चाहोगे? तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग चाहेंगे कि सर आज के बाद हम तो वेलनेस माइंडसेट के साथ ही जिएंगे। हम अपनी बॉडी को ध्यान में रखेंगे, हम अच्छी आदतों पर फोकस करेंगे, हम खान पान पर भी फोकस करेंगे, एक्सरसाइज पर भी फोकस करेंगे, और हम कभी भी मतलब इलनेस माइंडसेट अपना नहीं बनाएंगे। दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको पता है देश का आज कितना बुरा हाल है। 29.8 मिलियन लोग, 2025 की मैं आईसीएमआर रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, हमारे देश के अंदर कैंसर से लोग पीड़ित हैं। कैंसर से, आप समझिए। और ये दर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 2021 में 26.7 थी, और अब 2025 में 29.8 है। आप समझिए, हमारे लोगों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। हर 5 में से 4 व्यक्ति मोटापे के शिकार हैं। आप देखिए 27-28% मौतें सीवीडी की वजह से होती हैं। 85% लोगों का पेट खराब है। डायबिटीज आप देख रहे हो कितने बड़े लेवल पे पहुंच रही है। बीपी बीपी की प्रॉब्लम कितने बड़े लेवल पर पहुंच रही है। मतलब हमें समझना होगा कि हमारा देश इलनेस माइंडसेट की वजह से कितना गर्त में जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये अगर मैं बात करूं, तो पहले नहीं था। पहले हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी थी। हमारा लाइफस्टाइल कंपैरिजन आप अगर देखें, तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हम सब लोग हेल्दी फूड खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, और हमारा हार्ट भी बहुत बढ़िया था, अच्छी नींद लेते थे, और हम बहुत बढ़िया फिट रहते थे। लेकिन जब से हमारे जीवन में जंक फूड आया है, तब से हमारी लाइफ
अनहेल्दी हो चुकी है, बैड हैबिट्स हमारे जीवन में आ चुकी हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले हम 100 साल तक जीते थे, लिविंग लॉन्ग थी, लेकिन अब लिविंग शॉर्ट हो चुकी है। 30 साल के बाद ही व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर के टच में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारियां पहले नहीं लगती थी, बीमारियां पहले भी लगती थी। मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, व्हूपिंग कफ, ये बहुत बुरी बीमारी थी, लेकिन इंडियन डॉक्टर ने इनको कंट्रोल में कर लिया। आज इनसे कोई नहीं मरता, ना ये इतनी बीमारी आज हैं। लेकिन जो आज की बीमारी हैं, आज की डिजीज जितनी भी हैं, वो कैसी हैं? अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आर्थ्राइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमेरिया, इन सब का कारण लाइफस्टाइल है सर, सबका कारण लाइफस्टाइल है। हमें समझना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा। और ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कोई झूठा नहीं है, कड़वा सच है। आप देखिए रिपोर्ट, आप खुद चेक करिए कि डब्ल्यूएचओ इंडिया के बारे में क्या बोलता है। डब्ल्यूएचओ बोलता है इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डायबिटीज और कैंसर के मरीज इंडिया के अंदर है, सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट इंडिया के अंदर है। 85% लोगों का पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हो चुका है। और इसका कारण क्या है, ये कैसे होता है हमारे साथ, किस वजह से? हम स्क्रीन पर ज्यादा रहते हैं, फोन ज्यादा चलाते हैं, लैपटॉप ज्यादा चलाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। पहले हमारे जीवन में फोन नहीं था, ना लैपटॉप था, तो खेलते कूदते रहते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी। लेकिन अब एक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, वो पिछले 2 घंटे से बेड पे पड़ा और फोन चला रहा है, उसका समय ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, पर्यावरण, ये सब चीजें ऐसी हमारे जीवन में आ चुकी हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश बीमार होता जा रहा है। तो हमें समझना होगा, हम मतलब कि इतना ही नहीं, ये तो चीजें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, हम तो अल्कोहल नहीं लेते हैं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हम फोन नहीं चलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे जीवन शैली में और क्या क्या चीज हैं। जो पहले अनाज हम खाते थे, उस मिट्टी में पहले बहुत ताकत थी, आज उस मिट्टी में भी ताकत नहीं है, जिसकी वजह से पोषक तत्व हमारे अनाज में कम हो चुके हैं। और ज्यादातर हम स्टोरेज फूड खाते हैं। आपने देखा होगा, ज्यादातर पैकिंग फूड खा रहे हैं हम, पैकेटों में खाना आ रहा है, और उसमें भी कितनी मिलावट होती है ये सब जानते हैं आप। प्रिजर्वेशन कितना होता है ये सब जानते हैं आप। ऊपर से कुकिंग मेथड हमारा खराब हो चुका है, ऊपर से किसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए दुनिया भर का पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, पॉल्यूशन, रेडिएशन, इन सब का सामना हमें करना पड़ रहा है। जबकि हमारी बॉडी को अभी फिलहाल क्या चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। एक संतुलित आहार प्रतिरक्षा प्रणाली ऊर्जा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य सहित शारीरिक कार्य का समर्थन करता है। और इसके लिए आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें आपको चाहिए। अगर ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो सर आप और हम सब लोग बीमार हो जाएंगे। और ये सब चीजें हमें आज बहुत आसानी से मिल सकती हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप पर फोकस करें, अपने माइंडसेट को वेलनेस माइंडसेट बनाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम उन चीजों को कर सकते हैं। आपकी बॉडी आज सबसे ज्यादा, अपनी बॉडी के अंदर आप क्या ले रहे हो? आप रिफाइंड से बनी हुई चीजों को खा रहे हो, एनिमल से बने हुए प्रोडक्टों को आप यूज कर रहे हो, ओवर कुक्ड मतलब ज्यादा पकी हुई सब्जी, ज्यादा उबली हुई सब्जियों को आप खा रहे हो, और जो फ्रूट्स आप लेते हो वो भी स्टोरेज वाले होते हैं। ये सब आप जानते हैं। कैफीन का हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, शराब का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये सब हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से इस दुनिया भर की बीमारी हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो रही है, जबकि हम इनसे बच भी सकते हैं। हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा कि खूब पानी पिएं, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब खूब पानी पिएं। पानी आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। मैनेज स्ट्रेस माइंडफुल, आप स्ट्रेस में ना रहें, बच्चों के साथ ज्यादा खेलें, दोस्त बनाएं, और अपने मतलब काम में जितना बिजी रहेंगे, काम में जितना इंटरेस्ट के साथ काम को करेंगे, वर्क को करेंगे, उतना ही आप स्ट्रेस से बचेंगे। और आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अल्कोहल से बचें, अल्कोहल जितना हो सके इतना कम कर दें।
नहीं तो ये आपकी एक दिन जान भी ले लेगा। अल्कोहल से ही सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है। उसी के साथ साथ तंबाकू का हम यूज ना करें। मुझे पता है महाराष्ट्र जैसे एरिया में और बिहार जैसे एरिया में सबसे ज्यादा, यूपी जैसे एरिया में सबसे ज्यादा तंबाकू का यूज किया जाता है। आप लोगों से कहना चाहूंगा, तंबाकू कोई हेल्दी चीज नहीं है, सिगरेट कोई हेल्दी चीज नहीं है, इनको हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सही है। उसी के साथ साथ हमें अपने आप को रेगुलर है, अपनी हेल्थ को डेली अपना ट्रैक करना चाहिए कि मेरी बॉडी, अपने बार बार अपने टेस्ट कराएं, पता चलता रहेगा आपकी बॉडी में क्या है। और अगर आप वेलनेस माइंडसेट के हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को एक्टिव रखेंगे, कभी भी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छा खाना चूज करें। खाना खाने से पहले 2 बार सोचें, ये अच्छा है, इसमें तेल कितना है, कितना ज्यादा पका हुआ है ये। मतलब अगर आप इस तरीके से कॉन्शियस होकर अपने फूड पर ध्यान देने लगेंगे तो आप लोग बचे रहेंगे, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। और नींद, ज्यादातर 8 घंटे की नींद सब लेने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो सोता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं। मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति को कोई हार नहीं पहनाएगा और वो व्यक्ति एक दिन बीमार हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पाएगा। 8 घंटे की नींद लें, उसके बाद 16 घंटे आप पर बचते हैं। 16 घंटे खूब काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। 16 घंटे भी कोई काम करेगा, 14 घंटे भी कोई काम करेगा, 12 घंटे भी कोई काम करेगा, तो भी वो मेहनती ही कहलाया जाएगा। इसलिए नींद पूरी करें। नींद पूरी करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबी उम्र तक काम कर सकते हैं। ठीक है साहब। तो मेरे दोस्तों, और इसके बाद अब हम बात करते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति अगर बीमार है और चाहता है कि मैं बीमार ना पड़ूं आगे, और मेरा परिवार भी बीमार ना पड़े, और मेरे अंदर विटामिन्स मिनरल्स की कोई कमी ना हो, तो उसके लिए एसएलपीएस वेलनेस आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई है। जो विजडम ऑफ आयुर्वेदा, 5000 साल पुरानी जो हमारी परंपरा है, उस आयुर्वेद के जरिए एसएलपीएस कंपनी आपके सामने 10 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लेकर आई है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये प्रोडक्ट्स जड़ी बूटियों से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक और हर्बल तरीके से इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। और यूएसए बेस्ड जो लैब है उसमें इनको टेस्ट करके लाया गया है। इनके अंदर किसी भी बाहरी चीज की मिलावट नहीं है। ये आपको लैब टेस्टेड रिपोर्ट आपको साथ में मिलेगी, सर्टिफिकेट के साथ में ये प्रोडक्ट सारे मिलेंगे आपको। और अगर आप अपने जीवन में इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और साथ की साथ कोई बीमार होगा तो वो ठीक भी हो जाएगा। और ये हमारी परंपरा आज की नहीं है, ये 5000 साल पुरानी है, क्योंकि पहले हमारा देश 100% आयुर्वेद पर ही चलता था। और आपने देखा होगा, लंबे समय तक हमारे बुजुर्ग जीते थे, उनके सामने कभी भी ऐसी बीमारियां नहीं आती थी। मेरे दोस्त, वो अपने खान पान के साथ साथ आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करते थे। तो आज एसएलपीएस कंपनी आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स, जो 10 कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके सामने बताने जा रही है। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस सबसे पहले करूंगा वेलनेस प्रोडक्ट्स में, ताकि आप बीमार ना पड़े। तो मैंने बताया कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज कैंसर, डायबिटीज जैसी समस्या है। तो हम सबसे पहले डायबिटीज पर बात करते हैं। डायबिटीज आज हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन हमारी एसएलपीएस कंपनी ने एक बहुत बड़ी साइंस के साथ, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ और बड़े बड़े आचार्यों के साथ मिलकर डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक फॉर्मूला ढूंढा है। जिस फॉर्मूले के जरिए आपको कुछ मैं प्रोडक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपके सामने हैं। अगर आप क्लोरोडॉक, डायबोडॉक जैसे रस, जड़ी बूटियों के रस, सीबकडॉक जैसे जूस आप किसी भी डायबिटीज पेशेंट को देते हैं या लेते हैं, तो उनकी डायबिटीज कुछ ही दिन में कंट्रोल हो जाएगी। साथ में उनको व्हीट ग्रास पाउडर और फिनेग्रिक एक्सट्रैक्ट जो एक कैप्सूल है, एक मोरिडॉक कैप्सूल है, अगर आप इनको यूज करें तो 3 से 6 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज और खान पान पर ध्यान रखें, फिर दोबारा आपको डायबिटीज जैसी बीमारी परेशान नहीं करेगी। जितने भी भाई कोई मुझे सुन रहा है, अगर उसको डायबिटीज है या उसकी जान पहचान में किसी को डायबिटीज है, तो आज ही ये प्रोडक्ट उसको मुहैया कराएं, उसको दें।
जिससे कि वो आपका भाई अंग्रेजी दवाइयों से बच सके और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सके। उसी के साथ साथ हाइपरटेंशन मींस हाइपरटेंशन में बीपी लो बीपी हाई की बीमारी आती हैं, जी घबराने की जैसे जी बोलते हैं ना, जी घबरा रहा है, इस तरीके की बीमारी आती हैं। तो इसमें कार्डियोडॉक जो आपके ब्लड को पतला करेगा और हार्ट के लिए बहुत जरूरी है ये। साथ में ब्रेन डॉग है, ये भी ब्लड को पतला करने का काम करता है और आपको मत ब्लॉकेज से बचाता है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे आपको 2-3 विटामिन हैं, जिसमें ओमेगा है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट है और अश्वगंधा है। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको मतलब बीपी हाई बीपी लो और हार्ट की कोई भी बीमारी है उससे आपको बचाता है। उसी के साथ साथ बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आज मैंने बताया 85% लोगों को है। लोगों का पेट साफ नहीं होता, पेट खराब रहता है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा सुबह खाली पेट एस्क्लेपियस का आयुर्वेदा पिए, एलोवेरा पिए, जिससे कि आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन बनेगा, पेट में लुब्रिकेशन बनेगा, आंतों में लुब्रिकेशन बनेगा। और त्रिफला भी पिए। त्रिफला पीने से क्या होगा, जितने भी बैक्टीरियाज हैं जो या बैड इन्फेक्शंस है, त्रिफला बड़े से बड़े इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। मेटाडॉक सिरप है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा फायदा करता है। पुनर्वा है। ये सब जो भी मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके पेट के लिए। एक्टिव फाइबर है, किसी को खाना नहीं बचता तो फाइबर की जरूरत पड़ती है, वो भी है। तो ये साथ में कब्ज डॉक है, किसी को अगर कब्ज होती है तो वो भी कैप्सूल ले सकता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन रेंज है हमारे पास, इसका आप यूज करें और हमारे लीडर से पूछ कर लें। लीडर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आपको यूज करना है। उसी के साथ साथ फैटी लीवर। लीवर आप जानते हैं बॉडी का मेन पार्ट है। लीवर खराब होता है तो खाना नहीं पचता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर हार्ट अटैक आता है। मतलब लीवर खराब होता है, खाना नहीं पचता है तो पैनक्रियाज एक्टिव नहीं होती है, पैनक्रियाज एक्टिव नहीं होती है तो सिंड्रोम नहीं बनता, सिंड्रोम नहीं बनता है तो डायबिटीज बनती है। समझ रहे हो, लीवर खराब रहता है तो खाना नहीं पचता है, खाना नहीं पचता है तो वीन्स काम ढंग से नहीं करती हैं, और वीन्स काम ढंग से नहीं करती हैं तो ऑर्थो जैसी, गायनो जैसी, ओबिस्टी जैसी दुनिया भर की प्रॉब्लम बनती है। इसका मतलब सारी बीमारियों का केंद्र कहाँ है, लीवर। लीवर आपका मेन पार्ट है। तो लीवर को फिट रखने के लिए, लीवर आपका फैटी ना हो या फैटी हो गया तो वो नॉर्मल साइज में दोबारा से आ जाए, तो उसके लिए ये दो प्रोडक्ट आपको जरूर लेने हैं, लिवोडॉक और त्रिफला। ये आपके लीवर को नॉर्मल साइज में लेकर आएंगे और आपके लीवर की ताकत बढ़ेगी, आपका खाना पचने लग जाएगा और आप फिर से एक अच्छा लीवर बना सकते हैं। इसलिए अपने बॉडी को वेलनेस माइंड बनाकर अपनी लीवर की तरफ ध्यान दें और लीवर को फिट रखें। उसके बाद बात करते हैं लो इम्यूनिटी। ज्यादातर बीमारी आज इम्यूनिटी वीक होने की हो गई है। आप जानते हैं कोरोना जैसी बीमारी आई तो भी वो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आई। और किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, ज्यादातर डॉक्टर यही बोलता है इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहिए। भारत की थाली पहले किसी जमाने में सबसे ताकतवर थाली थी, लेकिन आज भारत की थाली सबसे कमजोर थाली है। पहले भारत की थाली से शरीर में 10 से 12 हजार सेल्स बनते थे, लेकिन अब भारत की थाली से मुश्किल से 3-4 हजार सेल्स बनते हैं। अब जब सेल्स ही पूरे नहीं बनेंगे तो टिश्यूज मजबूत कहाँ से रहेंगे, और टिश्यूज मजबूत नहीं रहेंगे तो ऑर्गन्स मजबूत कहाँ से रहेंगे, तो ऑर्गन्स मजबूत नहीं रहेंगे तो बॉडी कहाँ से फिट रहेगी। तो इसीलिए हमें सेल्स पर काम करना चाहिए। तो सेल्स पे कैसे काम करें, इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट साल में जरूर हर किसी को एक बार पीना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, हर किसी व्यक्ति को पीना चाहिए। इससे आपके सेल्स इंक्रीज होंगे, दोबारा से 10 से 12 हजार सेल्स आपके अंदर बनने लग जाएंगे। फीवोडॉक, ये जब भी आपको आपको लगे कि मुझे बुखार है शरीर में तो ये फीवोडॉक का बार बार सेवन करते रहें। ये आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काम देता है, क्योंकि जब भी शरीर बीमार होता है तो प्लेटलेट्स डाउन जाती हैं। तो इसका भी यूज करते रहें। बेरीडॉक जूस, खून की कमी हमारे अंदर बन जाती है, बेरीडॉक जूस को जरूर पिएं। वायरल डॉक, जब भी साल में 3-4 बार वायरल फैलता है तो वायरल डॉक पहले समय से पहले ही लेना शुरू कर दें। सीबक डॉग जूस जो बहुत स्ट्रॉन्ग जूस है, जो बहुत ताकत देता है,
जो मतलब कि इतना ताकत देता है कि अगर आप इसको पिए तो आपको किसी भी और अन्य फल को खाने की जरूरत नहीं है। ये वो चीजें आपके सामने मैंने रेंज रखी है, ये इम्यूनिटी की रेंज है। और भी इम्यूनिटी की रेंज है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर शॉट्स हैं, 30 शॉट्स एक प्रोडक्ट है हमारा वेल रूट का। च्यवनप्राश है, ठीक है, नॉर्मल च्यवनप्राश भी है, सर्दियों में खाने वाला प्राश डॉग भी है, ये भी एक अलग च्यवनप्राश है। जिंक है, पंच तुलसी है जिसमें 5 प्रकार की तुलसी है, रामा श्यामा ब्रह्मा वन और श्री, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और पंच तुलसी तो हर किसी को नॉर्मल यूज करनी चाहिए, इसको तो सेवन में ले लो आप। डेली सुबह खाली पेट जब पानी पीते हो गर्म पानी, तो बैठकर जब गर्म पानी पियोगे 1-2 बूंद पंच तुलसी की डाल के पिया करो। क्योंकि मेरे दोस्त, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन, तुलसी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर वैक्यूम का काम करेगी। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा पहले मटके में तुलसी के पत्ते डाल के रखते थे। कोई भी पेय पदार्थ पीते थे, चाय दूध, उसमें भी तुलसी के पत्ते डालते थे। क्योंकि तुलसी के पत्ता डालने से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और हमारी बॉडी में के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में रहेगी तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज हम बंद घरों में रहते हैं, बंद गाड़ियों में रहते हैं, बंद ऑफिस में रहते हैं, तो ऑक्सीजन पूरी ढंग से मिलती नहीं है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, आपने देखा होगा, आंगन में पड़े रहते थे, पेड़ पौधे थे, दुनिया भर की ऑक्सीजन लेते थे। तो इसीलिए तुलसी का सेवन करना बहुत जरूरी है, ये आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह करती है। उसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी केयर रेंज, आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम शरीर का मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर से ही बिजली निकलती है पूरे शहरों के लिए, पूरे गांव के लिए, उसी प्रकार बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, वहीं से ही पूरी बॉडी को ताकत मिलती है। और नर्वस सिस्टम कमजोर होने के लक्षण क्या हैं? जैसे कि आलस आना, काम करने का मन नहीं करना, शरीर में दर्द रहना, नसें ढंग से एक्टिव नहीं रहना। तो मेरे दोस्तों, थंडर ब्लास्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा, आपकी सारी वीन्स को एक्टिव करेगा, ताकत देगा। उसी के साथ साथ आप टेस्टोफास्ट भी ले सकते हैं और हॉर्निकोट कैप्सूल ले सकते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त है। शुद्ध शिलाजीत भी हमारे पास है, कैप्सूल में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपकी उम्र भी बढ़ाते हैं, तो इन चीजों को लेना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ एंजाइटी की मैं बात करूं तो एंजाइटी में ब्रेन डॉग और अश्वगंधा ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट ये जरूर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है एलर्जी की, तो एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है हमारे पास, ये जरूर पीना चाहिए लीवोडॉग के साथ। रकडॉग एक सिरप है हमारे पास, बेरीडॉग, ये क्लोरोडॉग, ये सब हमारे एलर्जी केयर के हैं। मतलब कि स्किन में किसी प्रकार की एलर्जी है या ब्लड में एलर्जी है, उन सबको ये कंट्रोल करेंगे। या साइनस की प्रॉब्लम है, उसमें भी कंट्रोल करेंगे। किसी को अस्थमा है तो अस्थम डॉग की सिरप आपको लेना चाहिए, जिंक के साथ, पंचतुलसी के साथ, तो उसके अस्थमा में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसी के साथ साथ बात करते हैं कफ की। पुरानी किसी को खांसी है, और काली खांसी, कोकर खांसी, जो भी खांसी है, या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, तो उसको फीवोडॉक लेना चाहिए, वायरल डॉक लेना चाहिए, कफ डॉक लेना चाहिए, पंचतुलसी लेना चाहिए। और किसी के अगर बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल ज्यादा है, तो हेयर फॉल के लिए सबसे, आप भी जानते हैं, मैंने बताया, लीवर ही सबसे मेन केंद्रित है। लीवर जब काम नहीं करेगा तो ब्लड हर जगह नहीं पहुंचेगा और बाल हमारे झड़ने लग जाएंगे। तो लीवोडॉक जरूर लेना चाहिए, बेरीडॉक खून की मात्रा बढ़ाएगी, और वीटाडॉक ये कैप्सूल लेना चाहिए। और साथ में एलोवेरा भी, मैं कहूंगा एलोवेरा भी पीना चाहिए, एमिनोडॉक भी लेना चाहिए, ताकि आपके सेल्स इंक्रीज हों। और साथ में हम हेयर डॉक के लिए हेयर ऑयल भी देते हैं, जो जड़ी बूटियों का ऑयल है, और हेयर शैम्पू भी देते हैं, हेयर कंडीशनर भी देते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। ओरल केयर रेंज में आएंगे तो हमारा ये टूथपेस्ट है। दांतों में किसी प्रकार की भी सेंसिटिविटी हो, ठंडा गर्म लगता हो, मसूड़ों से खून आता हो, या फिर मुंह से बदबू आती हो, या कीड़ा लगा हो, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिए हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। लेडीज के लिए भी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल टी भी है। किसी लेडीज को अगर पीरियड के दौरान पेट में दर्द रहता है,
तो कंफर्ट सी ऑयल है, नाभि में 2 बूंद डालेंगे तो कभी भी उनको दर्द नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको सारी रेंज हमारी मिल जाएगी। ये न्यूट्राशेल हमारे रेंज है जिसमें सारे विटामिन कैप्सूल्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। किसी को पतला होना है, किसी को अपना फैट बढ़ाना है, किसी को अपनी हाइट बढ़ानी है, सारे विटामिन प्रोटीन्स कैप्सूल में, पाउडर फॉर्म में, सारी रेंज आपको यहाँ पर मिल जाती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, और सभी जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, सबके लिए प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। अभी जैसे कि एक मास्टर प्रोडक्ट में आपको ये शिलाजीत सिताके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कई प्रकार की मशरूम है। सिताके एक मशरूम होती है जो जापान में पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिवनेस ताकत होती है। मतलब अगर इसको हम अपने सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी मतलब कि एक्टिव मोड में आ जाएगी। और आपने देखा होगा जापान के लोग सबसे ज्यादा, जापान और चाइना के लोग सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतते हैं, एथलीट बनते हैं, तो ये ताकि मशरूम की वजह से ही होता है। तो इसका भी सेवन हमें करना चाहिए। ये जस्ट लाइक ए शेक बनाकर हम इसको पी सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट, कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि क्या जरूरत है, मेरी बॉडी तो ठीक है, मुझे लेने की क्या जरूरत है। समझ लेना, इलनेस माइंड है इसका मतलब, वो बीमार होगा तभी लेगा। लेकिन जो वेलनेस माइंड वाला व्यक्ति है, वो अच्छी वो छोड़ेगा नहीं, वो जरूर यूज करेगा ताकि उसकी बॉडी इन फ्यूचर कभी बीमार ना पड़े। उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे सर कि आज मतलब हमें ज्यादातर चीज स्टोरेज में मिलती है, भंडारण के जरिए मिलती हैं, तो उनमें दुनिया भर की मिलावट है। और आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज पकड़ी गई नकली मसाले बनाते हुए। लेकिन हमने जो ये मसाले आपके सामने जो रेंज लेकर आए हैं, ये बाजार की कीमत से 10-5 रुपए ऊपर होंगे, लेकिन 101% ये सारे मसाले ऑर्गेनिक हैं। और आप हम पर ही भरोसा क्यों करें? तो सर, उस भरोसे के लिए हम आपको एनआरएम रिपोर्ट देंगे। एनआरएम रिपोर्ट वो होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट मिलती है, जो चेक करके गवर्नमेंट देती है कि इस मसाले में किसी प्रकार की बाहर की कोई मिलावट नहीं है। तो वो सारे मसाले आप यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हल्दी है, और धनिया पाउडर है, मिर्च है, और भी बहुत सारे मसाले जैसे छोले चना मसाला, चिकन मसाला, दाल मखनी मसाला, फिश मसाला, गरम मसाला, सांबर मसाला, किचन मसाला, मटन मसाला, पाव भाजी मसाला, राजमा मसाला, शाही पनीर मसाला, तंदूरी चिकन मसाला, ये सारे मसाले आपको यहाँ मिलते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे एसेंशियल रेंज में और किचन में आ जाते हैं, जो ये जलजीरा है, और साथ में अपना जीरा है, और उसी के साथ साथ अपना ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे, मैं किचन में कम रहता हूं, लेकिन पता जरूर है कि ये सारे मसाले आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक मिलेंगे, और किसी भी प्रकार की मतलब आपको मिलावट नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ बात करते हैं, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना है, तेल कम से कम यूज करना है। और तेल अगर यूज भी करें तो इतना हल्का तेल यूज करें जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पता है, राइस ब्रेन ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बढ़ाने की बजाय कम करता है। और ज्यादातर सारे अच्छे घरों के लोग राइस ब्रेन ऑयल ही यूज करते हैं। तो एसएलपीएस ने अपना बेहतरीन राइस ब्रेन ऑयल आपको दिया है, जो 5 लीटर में भी है, 2 लीटर में भी है, और आपको साथ में कॉफी भी दी है, और इको आरोग्यम टी। मेरे दोस्तों, चाय वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जिसको आदत लगी है वो चाय छोड़ता नहीं है। लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी आदत लग गई है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, वो बाहर की चाय मत लेकर आओ, आप इको आरोग्यम टी लो। मजा चाय का ऐसा ही आएगा जैसे आपको आता है, और उससे ज्यादा आएगा। लेकिन ये क्यों पीना, ये चाय क्यों लेनी है? क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा और मुलेठी है, जो आपके अंदर एसिडिटी नहीं बनने देगी, आपके लीवर पर कोई अटैक नहीं होगा, आपको कोई बदहजमी नहीं होगी। तो इस चाय को पीना जरूरी है। अगर चाय पीते हो तो इसको पीना जरूरी है, नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर। उसी के साथ साथ बात करते हैं हमारी पर्सनल केयर रेंज। आप जानते हैं कि सभी को एक शौक है, सभी को पसंद है अपने आप को सुंदर बनाना, अपने आप को खूबसूरत रखना, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो मतलब लेडीज है। तो लेकिन मैं चाहता हूं, और एसएलपीएस कंपनी का उद्देश्य है कि हमारे लोग केमिकल का कम यूज करें,
केमिकल यूज ना होने दें, तो एस्क्लेपियस कंपनी ने आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेंज लेकर आए हैं जिसको पर्सनल केयर रेंज बोलते हैं, जिसमें आपको फेस वॉश मिलते हैं और आपको जो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें बाथरूम के साबुन भी हैं, नहाने के साबुन भी हैं, जिसको हम नीम तुलसी के बारे में जानते ही हैं आप सब लोग। नीम तुलसी साबुन जो हमारी एलर्जी को कम करता है। गॉट मिल्क बार भी है यहाँ पर, ग्लिसरीन सॉप भी है यहाँ पर, ब्यूटी क्रीम बार भी है, बाथ बार भी है, सैंडलवुड भी बार है। मतलब सारे आपको यहाँ पर हर कैटेगरी का साबुन मिलेगा जो आपको पसंद है। और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, जो एक ऐसा सैनिटरी पैड जो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देता है। इसके अंदर एक चिप है जो आपके बैड ब्लड को मतलब क्रिस्टल कर देता है, जो इन्फेक्शन नहीं होने देता है। और आज एसएलपीएस ने सबसे ज्यादा पैड महिलाओं को देने का रिकॉर्ड बनाया है। हमने पहले फ्री में भी दिया है महिलाओं को यूज करने के लिए, महिलाओं ने उसके अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं, तो अपनी R&D पर हमने इनको लॉन्च किया है। आज पूरा भारत देश में ज्यादातर महिलाएं इसको यूज कर रही हैं। तो आप भी अपने घर में जो भी हमारी माता बहनें हैं उनको ये ही पैड दें, ताकि वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएं, उनको कोई खतरनाक बीमारी ना लगे। उसी के साथ साथ स्किन केयर रेंज की, जैसे मैं बता रहा था कि हर महिला हर जेंट सुंदर होना चाहता है, तो उनके लिए ब्यूटी पार्लर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में जाके हम जो दुनिया भर के प्रोडक्ट केमिकल अपने चेहरे पे लगवाते हैं, वो नुकसान करते हैं। लेकिन एसएलपीएस ने ऐसे प्रोडक्ट की रेंज निकाली है जिसमें कोई केमिकल नहीं है, अगर चेहरे पे यूज करोगे तो चेहरा कभी खराब नहीं होगा। तो ये आपको पूरा डिटेल यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप AWPL गूगल में डालोगे तो AWPL प्रोडक्ट्स, तो वहां भी आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो हमारे सभी लेडीज जेंट्स सब लोग यूज कर सकते हैं। लेडीज के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं। उसी के साथ साथ होम केयर प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा एसएलपीएस का फाइटर अगर हमारे साथ हेल्थ को मजबूत करके चल रहा है तो वो कहीं किसी दूसरी दुकान पर जाए। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से होम केयर के प्रोडक्ट भी अपने एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से ही यूज करे। और उसी के साथ साथ मैंने बताया कि किसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए फसल में दुनिया भर के पेस्टिसाइड को छिड़काव करता है, जिस फसल को हम भी खाते हैं और हमारे जो पालतू जानवर हैं वो भी खाते हैं, गाय भैंस भी खाते हैं। और जिसकी वजह से दूध के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है, दूध के अंदर ताकत कम हो जाती है। पहले आपने देखा होगा पशु जंगल में चरता था, दुनिया भर की जड़ी बूटी खाता था, तो दूध में अलग ही ताकत थी। अब पशु डेयरी फार्म में रह गया है, अब डेयरी फार्म में तो पेस्टिसाइड भूसा ही खा रहा है, तो जिसकी वजह से दूध में कोई कैल्शियम नहीं है, कोई फैट नहीं है, दूध ताकतवर नहीं रहा। लेकिन एसएलपीएस कंपनी ने जेंट्स के साथ साथ लेडीज के साथ साथ मतलब लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे बनाए हैं जिन प्रोडक्ट को देने से गाय भैंस के दूध में उनके चारे के साथ इनको हम मिला के दे सकते हैं। जैसे कैल्शियम है और फैट है, जिसको हम फैट बूस्टर पाउडर बोलते हैं। इनको चारे में मिलाकर हम अपने पशु को खिला सकते हैं, जिससे कि दूध में कैल्शियम भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा, दूध में ताकत भी बढ़ेगी। अप्रैल्स प्रोडक्ट्स, एसएलपीएस कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी कॉटन से ऐसी टी शर्ट्स बनाई हैं जो हमें गर्मी नहीं लगने देती हैं और हमारी स्किन पर कोई एलर्जी नहीं होने देती हैं। ज्यादातर इस कॉटन के कपड़े अमेरिका में पहने जाते हैं, लेकिन एसएलपीएस कंपनी ने उस कॉटन से टी शर्ट्स बनाई हैं। इनका पहनने में बहुत मजा आता है, कंफर्ट आता है। अगर मैं सुंदरता की बात करूं तो मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, एक एक टी शर्ट ही 20-20 हजार की आती है। जब आप जाओगे देखने, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुची की टी शर्ट लोगे या अरमानी की टी शर्ट लोगे, प्राडा की टी शर्ट लोगे, तो ऐसे ऐसे ब्रांड हैं कि उनकी टी शर्ट ही 15-15 हजार 20-20 हजार की है। और उनमें टी शर्ट में ज्यादातर कॉटन वही यूज किया जा रहा है जो अमेरिका में यूज किया जाता है। तो उसी कॉटन से ही हमारी कंपनी ने टी शर्ट बनाई है और सबसे ज्यादा उसी कॉटन का हमने यूज किया है। और फिर भी एसएलपीएस ने इसकी कीमत बहुत कम रखी है ताकि आम आदमी भी इनको परचेज कर सके। उसी प्रकार महिलाओं के लिए सूट और साड़ी, ताकि भारत की संस्कृति हमेशा बनी रहे, तो संस्कृति के अनुसार महिलाओं के लिए भी यहाँ पर अप्रैल्स कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी ने रखे हैं। अब आते हैं अवर हेयर केयर रेंज। मैंने बताया बालों के लिए यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक ऑयल भी मिलेगा, और जो बाजार में आप ढूंढते हो कि मुझे आलमंड चाहिए, आंवला चाहिए, कोकोनट चाहिए, वो ऑयल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बच्चों के लिए भी
छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। छोटे बच्चे का जैसे ही मुंह पे नाम आता है तो आप जानते ही हो कि मुस्कुराहट आ जाती है। तो छोटे बच्चों को प्यार करने का भी मन बहुत करता है, चूमने का भी बहुत मन करता है, और उनमें से एक अलग ही स्मेल आती है, तो वो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। तो उनके लिए हमारी कंपनी ने वेल रूट प्रोटीन भी बनाया ताकि बच्चे की हाइट बढ़े और समय पर उनकी ग्रोथ होती रहे। और साथ साथ में किडजी डॉग के बारे में भी बताऊंगा। किडजी डॉग एक हमारी कंपनी ने, किडजी डॉग का भी एक सिरप है, उसको अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चे की समय पर ग्रोथ होती है। और साथ में बच्चों के लिए बेबी शैम्पू है, बेबी लोशन है, बेबी सॉप है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ किसान भाइयों के लिए, ताकि वो हमारे खेतों में, अपने खेतों में, फसलों में वो कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल ना डालें, तो उनके लिए भू बीटा जैसा खाद और इको हरियाली जैसा एक सप्लीमेंट उनके लिए बनाया जो जैविक खाद है। और साथ में स्प्रे के लिए भी कुछ उन्होंने ऐसे चीजें बनाई हैं जिससे कि ताकि किसान भाई उनको यूज करके अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, और इसके रिजल्ट भी बहुत है। अगर आप देखोगे हमारे महाराष्ट्र साइड में, हमारे यूपी साइड में, हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में, जहां ज्यादा किसान हैं, सब जगह इन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रिजल्ट है। एसएलपीएस ने बहुत बड़ा ये काम किया किसान भाइयों के लिए, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर लीडर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप सबको बताए। उम्मीद करता हूं आप वेलनेस माइंडसेट करके आप इन प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ये ना सोचें मैं बीमार होऊंगा तभी प्रोडक्ट यूज करूंगा, नहीं। अगर जो व्यक्ति ऐसे सोचता मैं बीमार होऊंगा तब इलाज कराऊंगा, इसका मतलब उसका इलनेस माइंडसेट है। वेलनेस माइंडसेट अपने आप को फिट रखता है और बीमार ना पड़े इसलिए पहले से ही दुनिया भर के प्रोटीन्स, आयुर्वेदा, विटामिन्स, फाइबर्स सबका इस्तेमाल करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूज द प्रोडक्ट। पहले आप यूज द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उसके बाद रिजल्ट लीजिए, और रिजल्ट को फिर शेयर कीजिए ताकि हमारा देश बीमारियों से बच जाए, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बीमारियों से बच जाएं। मेरे दोस्तों, ये 100% करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को तो स्वस्थ बनाएंगे ही, साथ के साथ अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ बनाएंगे, अपने देश को भी स्वस्थ बनाएंगे। तो AWPL कंपनी आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं तो समझ लेना आप अपने बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इलाज करा लूंगा। मेरे दोस्तों, इलाज कराएगा, पैसे खर्च होंगे, दुनिया भर के पैसे लगेंगे। आज जिस 100, 200 रुपए, 500, 1000 रुपए की जो चीजें हम बोल रहे हैं, इनको अगर सेवन कर लेते हो तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, लाखों रुपए आपके खर्च ही नहीं होंगे, और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति मुझसे बोल रहा था कि सर, आपके जो मसाले हैं, ऑर्गेनिक मसाले हैं, वो तो बाजार के मसालों से 20 रुपए महंगे हैं, 30 रुपए महंगे हैं। मैंने कहा भाई फिर क्या हो गया, 20, 30 रुपए महंगे हैं, है तो ओरिजिनल, है तो ऑर्गेनिक। और आज 20, 30 रुपए ओरिजिनल का मसाले अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाएगा तो परिवार स्वस्थ तो रहेगा। तब क्या करोगे, 20, 30 रुपए के चक्कर में आप नकली मिलावट मसाले खिलाओगे, मिलावट वाले पदार्थ खिलाओगे, और जब परिवार बीमार पड़ेगा तो एक साथ में ही लाखों रुपए हॉस्पिटल में जाएगा, तब क्या करोगे। उससे तो अच्छा है अच्छा खाना खाओ। 10, 20 रुपए अगर महंगा है प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बीमारियों से तो बचे रहोगे। तो मेरे दोस्तों, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर इट विद पीपल्स। सही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ मिलकर लूं, कंपनी में मेरा भी इन प्रोडक्ट्स के साथ मैं भी अपना मतलब कि ऐसा सिस्टम बनाऊं कि जिससे कि मुझे प्रोडक्ट्स कम रेट पर मिलें और मैं किसी को शेयर करूं तो मुझे कुछ फायदा हो, प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी के साथ मिलकर कंपनी की तरह ही बिजनेस करना है। हमारी कंपनी कहती है आप लोग मेरे साथ आते हो तो आप मेरे एम्प्लॉय नहीं बनोगे, आप मेरे पार्टनर बनोगे। आप 8,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बनोगे, क्योंकि हमारी कंपनी ट्रेडिशनल में बिजनेस नहीं करती। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर आप जानते हैं क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है, ना कि क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। आप देख रहे होंगे गांव में दुनिया भर की दुकानें खुली रहती हैं, चिप्स की पैकेट लटके रहते हैं, उनमें कितनी मिलावट होती है, कितनी बीमारियां भरी हुई हैं। और
भर भर के भरी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जा रहा है। वहां पर प्राइस वार होता है, प्राइस वार की वजह से वहां क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है। लेकिन देश में 10-5% ही लोग ऐसे हैं, ऐसी कंपनी हैं जो क्वालिटी पर फोकस करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। संजीव कुमार सर चाहते, हमारी कंपनी चाहती तो भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकती थी, लेकिन हम देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कंपनी के साथ मिलकर काम करूं, एज ए पार्टनर मिलकर बन के काम करूं, तो आपको हमारी कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलर बनना होगा। और डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। फ्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन थ्रू आवर वेबसाइट and update KYC, go through term and condition, agree and put signature through OTP. You will get your user code and password instantly. After registration, anyone can start business with SLPS Wellness by simply purchasing product as per and need as direct seller. समझ रहे हो सर? मतलब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, इसके जरिए आप काम कर सकते हैं। और की बेनिफिट्स ऑफ आवर कंसेप्ट एंड मैथमेटिकल कैलकुलेटेड बिजनेस प्लान, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले जो टर्म कंडीशन में आती हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी, आईडी का मतलब अपने आधार कार्ड से अपना जो रजिस्ट्रेशन करोगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आईडी आपकी बनेगी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो आपकी बनेगी, जो डीएस कोड बनेगा, सबसे पहले उसको ग्रीन कराना होगा। ग्रीन कैसे कराओगे? अपने जरूरत के प्रोडक्ट परचेज कर कर। आप चाहें तो कम प्रोडक्ट से भी, कम प्रोडक्ट यूज करके, परचेज करके भी अपने उस आईडी को ग्रीन करा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेलकम कैटेगरी 27SP। और ये मात्र, अगर वेलनेस के प्रोडक्ट लोगे तो मात्र 5,000 रुपए में ये आईडी ग्रीन हो जाती है। इससे ये क्यों रखा हमने, इतनी कम कीमत क्यों रखी है? क्योंकि देश में गरीब लोग भी बहुत हैं। तो गरीब लोग भी हमारे साथ मिलकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें, अपना रोजगार बढ़ाएं, तो वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने ये यहां पर रखा हुआ है। उसके बाद एक कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए है। ये, इसमें भी आप अपने घर के प्रोडक्ट्स, वेलनेस के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और मात्र 8-10 हजार रुपए में ये ग्रीन हो जाती है, और बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इससे मतलब कि इसमें फायदे हैं, वेलकम कैटेगरी से ज्यादा फायदा एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में है। और सबसे ज्यादा फायदा लेना चाहते हो, अगर आपका माइंड बिजनेस माइंड है, आप चाहते हैं नहीं सर मुझे तो काम बड़े अच्छे से करना है, मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आए, मुझे प्रोडक्ट भी लेने हैं, और मुझे काम बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, तो वो प्रीमियम कैटेगरी है, जिसमें आपको 100 SP के कम से कम प्रोडक्ट परचेज करने होंगे। ठीक है डियर्स? तो इस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यहां पर 9 टाइप्स के इनकम प्लान्स आपको मिलते हैं। अगर आप अपनी आईडी ग्रीन कराते हैं तो आपको 9 टाइप से इनकम प्लान मिलते हैं। मतलब 9 तरीके से आप पैसा कमाते हैं, 9 तरीके से कंपनी आपको बेनिफिट्स देती है, 9 तरीके से कंपनी आपको इनकम देती है। तो पहला जैसे कि रिटेल प्रॉफिट, सेल्स कमीशन, दूसरा, तीसरा मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, चौथा रीपरचेज बेनिफिट्स, पांचवा रॉयल्टी इनकम, छठा वुमेन एम्पावरिंग बेनिफिट्स, सातवां टूर एंड ट्रेवल्स, आठवां क्वार्टरली बोनांजा, नौवां लाइफ केयर बेनिफिट्स। ये 9 टाइप से इनकम प्लान आपको मिलते हैं। तो पहले मैं रिटेल इनकम की मैं बात करूं, तो रोजगार देना चाहता हूं, एक बिजनेस देना चाहता हूं, तो आप जैसी अपनी आईडी ग्रीन कराते हो, तो जो प्रोडक्ट आप उस पर परचेज करते हैं, तो कंपनी उन प्रोडक्ट को आपको 20% डिस्काउंट प्राइस पर कंपनी आपको देगी। यानी कि 10,000 की परचेजिंग करेंगे तो आप 2,000 रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब उनको प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको 2,000 रुपए की इनकम एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी कि देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो गई। जो पैसा आपने लगाया था, वो पैसे के प्रोडक्ट आपने किसी को बेच दिए, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया और बिजनेस भी आपका स्टार्ट हो गया। आप 1 लाख के प्रोडक्ट लेते हो तो भी आपका 20,000 का प्रॉफिट हो गया। आप 10 लाख के प्रोडक्ट परचेज करते हो तो भी आपका 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख पर 2 लाख का, और 10 लाख पर 1 करोड़ पर 20 लाख का। सही है?
ये देखिए आप में मैंने यहाँ पर नीचे दिखा रखा है कि 10,000 पर आप 2,000 का प्रॉफिट लेते हैं, 1 लाख पर 20,000 का प्रॉफिट लेते हैं, और यहाँ पर आप 10 लाख की परचेजिंग करेंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट लेते हैं। तो मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं हम रिटेल इनकम। उसके बाद सेल्स कमीशन पे आते हैं। तो सेल्स कमीशन पे ये हमारी कंपनी आपको अथॉरिटी देती है कि आप अपनी डीएस कोड के डाउन में और भी डीएस कोड लगा सकते हैं, यानी कि और भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। आप कंपनी के पार्टनर बने, आप भी अपने पार्टनर बना सकते हैं। और पूरे देश में आजादी है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर 100 एसपी से अपनी आईडी ग्रीन कराते हैं तो आपको कमीशन आएगा। कैसे? जैसे कि लेफ्ट साइड को हम एससीओ बोलते हैं, राइट साइड को एसजीओ बोलते हैं। लेफ्ट में 100 एसपी गए, राइट में 100 एसपी आए, तो आपको 1,000 रुपए का कमीशन मिलता है। उसके बाद वो दोनों लोग भी अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। आप नहीं बना रहे, वो दो लोग बनाते हैं। और वो भी अपने 100 एसपी लेकर आते हैं। तो आप देख रहे हो 200 एसपी लेफ्ट में है एसजीओ में, एससीओ में 200 एसपी राइट में है एसजीओ में। तो आपका एक पेयर बन गया और उसका 2,000 रुपए की इनकम आती है। फिर आपके 400 एसपी हो जाएंगे तो आपको 4,000 आएगी। 800 एसपी आ जाएंगे तो 8,000 आएगी। लेकिन यहाँ देख रहे होंगे स्लाइड में आप नीचे 8,000, एक जगह 800 एसपी लिखा हुआ है, दूसरी साइड में 200 एसपी लिखा हुआ है। तो आपको 2,000 आ रहा है, क्योंकि मैचिंग 200 एसपी की हो रही है। 200 दोनों जगह है लेकिन 800 दोनों जगह नहीं है। लेकिन जो बाकी के 600 एसपी हैं वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो एसपी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब भी 600 एसपी और आ जाएंगे आपके दूसरी साइड में एसजीओ में, तो 6,000 का चेक भी आ जाएगा। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखें। 100 एसपी जब आपके दोनों साइड में होंगे तो मैचिंग का 1,000 रुपये मिलता है। और 100 एसपी को ही हम एक आईडी बोलते हैं, और जहां से आप वीकली 2 लाख से 20 लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं। सही है? तीसरी इनकम है हमारी मंथली सेल्स परफॉर्मेंसिंग कमीशन, या इनकम बोलेंगे, या इसको हम रैंक प्रमोशन इनकम बोलेंगे। कंपनी आपके जैसी टीम बढ़ती चली जाती है, आपके एसपी बढ़ते चले जाते हैं, तो कंपनी आपको साथ की साथ आपको यहां पर इनकम देती चली जाती है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आप देख रहे होंगे जैसे कि 100 एसपी एसजीओ में आए, 200 एसपी आपके एससीओ में आए, तो आप ब्रॉन्ज बने और आप 1,500 रुपए के हकदार बन जाते हैं। 1,500 रुपए की इनकम आपको मिलती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रैंक में जैसे 600 एसपी एससीओ में आए, 300 एसपी राइट में आए एसजीओ में, तो आपको आप सिल्वर बन जाते हैं। और आप 4,500 रुपए की इनकम आपको अलग से मिलती है, रैंक प्रमोशन इनकम है। फिर आप गोल्ड बनेंगे तो 9,000 इनकम आती है। प्लेटिनम बनते हैं तो 20,000 आती है। एमराल्ड बनते हैं तो 45,000 इनकम आती है। और यहाँ पर आपकी एक इनकम और स्टार्ट हो जाती है एमराल्ड के बाद, जिसको हम बोलते हैं लाइफ केयर इनकम। ये आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एमराल्ड तक आपकी टीम भी अच्छी हो जाती है और लाखों रुपए आप कमा भी लेते हैं। तो कंपनी को आप पर भरोसा हो जाता है कि आप कंपनी के रिलायबल पर्सन हैं। तो कंपनी फिर आपकी लाइफ की सिक्योरिटी देती है, जो किसी भी कंपनी में नहीं है। समझ रहे हो आप? जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है? ताकि उसको पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की सुरक्षा मिलेगी। कोई फौजी आदमी है, शहीद हो गया, तो उसके बाद उसके परिवार को करोड़ों रुपए सरकार देती है, और साथ में मतलब कि पेंशन भी देती है। इस वजह से लोग सरकारी नौकरी को लाइक करते हैं। तो हमारी कंपनी के जो मालिक हैं वो भी फौजी पर्सन है, फौजी आदमी है, और देश की सेवा की है उन्होंने। तो उनको पता है यार, जो मेरी कंपनी में जो व्यक्ति फ्यूचर लगाएगा ना, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो जैसे ही आप एमराल्ड पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको क्या कहती है कि आओ हमारे साथ मिलकर आप चाहें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो हमारी कंपनी कहती है कि जब तक आप करोड़पति नहीं बनोगे ना, तब तक हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सिखाएंगे भी, आपको करोड़पति तक लेके भी जाएंगे। और बाई चांस भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है, तो भी कंपनी आपके परिवार के साथ खड़ी है। तो एमराल्ड लेवल से आपकी लाइफ केयर इनकम शुरुआत हो जाती है। मतलब भगवान ना करे कोई आदमी अगर नहीं रहा, बीच में ही गुजर गया, तो उसके परिवार को उसकी रैंक का पैसा दोबारा से दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उनके बच्चों की जो +2 तक की जो पढ़ाई होती है, उसकी फीस का खर्चा भी कंपनी ही भरती है। और मेरे दोस्तों, उसके जो भी इनकम उस बिजनेस पे आ रही होगी, वो उसके परिवार को आती रहेगी, उसके परिवार को मिलती रहेगी।
और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है लीडर्स। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे 12,000 एसपी लेफ्ट में, 6,000 एसपी राइट में, तो आप टोपाज बन जाते हैं और यहाँ पर आपको 1,70,000 इनकम आती है। उसके बाद फिर आप रूबी स्टार बन जाते हैं तो आपको 2,30,000 इनकम आती है, ये आप देख रहे होंगे। तो टोटल इनकम आपकी 3.5 लाख रुपए हो जाती है, आप 7वीं रैंक पर पहुंच जाते हैं। फिर आप सफायर बनेंगे तो यहाँ पर आपको 6 लाख रुपए की टोटल इनकम होती है। और यहाँ से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है टूर एंड ट्रेवल्स की। आपको मलेशिया का, आपको वो एक विदेश जाने का पहली बार मौका मिलता है। आप यहाँ पर कंपनी के खर्चे पर मलेशिया जाते हैं। ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर आप स्टार सफायर बनते हैं नेक्स्ट लेवल पर। और इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको टोटल इनकम 13 लाख रुपए की होती है, जिसमें आपका इंसेंटिव से इनकम, कमीशन जो है सेल्स कमीशन 4,80,000 आता है और 8,20,000 लेवल इनकम आता है। और आपको दुबई का टूर मिलता है बच्चों के साथ। फैमिली को भी आप फौरन लेके जा सकते हैं। आप सोचिए आप मतलब कि कितने मतलब कि सौभाग्यशाली होंगे कि जब आप आयुर्वेद में काम करते हैं, इस कंपनी के साथ काम करते हैं और काम करते करते प्रचार प्रसार करते करते फिर आपको एक मौका भी मिलता है विदेश जाने का अपने बच्चों को लेके। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है। और आज हमारी कंपनी के अंदर 3 से 4 हजार लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को दुबई लेकर गए हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं, फिर आप डायमंड बनते हैं। डायमंड पर आपको 12,40,000 का चेक मिलता है, लेवल चेक, 9,60,000 कमीशन, टोटल 22 लाख रुपए की इनकम। और साथ में श्रीलंका का कपल टूर मिलता है 3 नाइट 4 डेज के लिए। और मेरे दोस्तों आज हमारी कंपनी के अंदर 270 से भी ज्यादा डायमंड हमारी कंपनी में बन चुके हैं। और यहाँ पर एक इनकम और शुरू हो जाती है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। मतलब डायमंड बनने के बाद कंपनी आपको रॉयल्टी इनकम भी देती है, यानी कि किसी महीने आपका बिजनेस बाय चांस कम हुआ तो भी कंपनी अपने टर्नओवर में से एक फिक्स अमाउंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको हर महीने एज ए सैलरी के रूप में आपको मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट दूसरी एक और इनकम है हमारी, जो मैंने बताया था, नौ इनकम में से एक हिस्सा है। वुमेन, हम हमारी कंपनी का जो मकसद है महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को एम्पावरिंग बनाना है, महिलाओं को ताकतवर बनाना है। आज देख रहे हैं ज्यादातर महिलाएं सिर्फ घर के काम में फंसी रह गई हैं, जबकि उनके भी जीवन के कुछ सपने होते हैं, उनके अंदर भी क्षमताएं होती हैं काम करने की, उनके अंदर भी मतलब कि बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। तो हम उन महिलाओं की क्वालिटीज को आगे लाने के लिए, उन महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए AWPL ने सबसे ज्यादा भरोसा महिलाओं पे किया है और महिलाओं को हम आगे लेकर आए हैं। इसलिए महिला कोई डायमंड बनती है, पुरुष डायमंड बनता है तो 22 लाख टोटल इनकम आती है। और अगर महिला डायमंड बनती है तो 27 लाख, यानी कि 5 लाख रुपया लेवल इनकम एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है सर। उसी के साथ साथ ब्लू डायमंड, यहाँ पर आपकी इनकम ब्लू डायमंड लेवल की इनकम 41,20,000 हो जाती है, जो टोटल इनकम 41,20,000 लेवल की इनकम है। और यहाँ पर अगर मैं सारे लेवल की इनकम बताऊं तो टोटल 1 करोड़ रुपए, यानी कि आप यहाँ पर आकर करोड़पति बन जाते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर टूर भी मिलता है 4 नाइट 5 डेज का सिंगापुर का, जिसमें 2 दिन सिंगापुर घूमोगे और 2 दिन ड्रीम क्रूज सिंगापुर में जो समुद्र में चलता है उसमें घूमोगे। ठीक है। तो और यहाँ भी आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। यहाँ भी ब्लू डायमंड करोड़पति लीडर्स को हमारी कंपनी एज ए सैलरी के रूप में एक रॉयल्टी इनकम देती है। और यहाँ भी आपको वुमेन एम्पावरिंग 10% एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, यानी कि 22 लाख में 2,20,000 और जोड़ लो, 24,20,000 रुपए और मिलेंगे, मतलब 24,20,000 मिलेंगे। पुरुष को 22 लाख और महिला को 24,20,000। तो समझिए कितनी ताकत है, मतलब इस प्लान में कितनी ताकत है जिससे कि कोई भी महिला अपना कैरियर बना सकती है और इस लेवल तक करोड़पति बन सकते हैं। आज हमारी कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज हमारी कंपनी के अंदर 160 से भी ज्यादा ब्लू डायमंड्स हमारी कंपनी के अंदर हैं। और उसी के साथ साथ बात करते हैं ब्लैक डायमंड। ये यहाँ पर आपको सेंट पीटर्सबर्ग का एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब घूमने का मौका मिलेगा। और वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा रहेगा आपके साथ, ये हर रैंक पर रहेगा 10% एक्स्ट्रा। और आपको टोटल इनकम इस रैंक की 73,40,000 रुपए की होती है।
उसी के साथ साथ बात करते हैं, हमारे पास रॉयल डायमंड, ये नेक्स्ट लेवल है। रॉयल डायमंड पर आपको टोटल इनकम 1,35,80,000 रुपए की हो जाती है, रॉयल डायमंड लेवल की। और यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड का फैमिली के साथ ट्रिप मिलता है। हर कोई जाना जाना चाहता है स्विट्जरलैंड। और मैं बधाई देना चाहूंगा, आपकी टीम में बीच में रत्ना मैडम बैठी हैं जो रॉयल डायमंड बन चुकी हैं और ये ट्रिप जीत चुकी हैं अपनी फैमिली के साथ। और आपको सीख लेनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं। ऐसी जूम मीटिंग में रत्ना मैडम जो बैठी हैं, रत्ना संगोलकर, वो रॉयल डायमंड हैं। और उनका लेवल का चेक ही 59 लाख का था, यानी कि टोटल इस लेवल की इनकम 1,35,80,000, और साथ में स्विट्जरलैंड का ट्रिप उनको मिला है और 10% एक्स्ट्रा उनको मिला है। ठीक है। उसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट लेवल क्राउन डायमंड। और आज हमारी कंपनी के अंदर रॉयल डायमंड की मैं बात करूं तो 72 लोग हैं, और क्राउन डायमंड की मैं बात करूं तो हमारे पास आज 39 लोग हैं। और क्राउन डायमंड के लेवल चेक 93 लाख का होता है। टोटल क्राउन डायमंड की जो इनकम होती है लेवल की, वो 2,46,60,000 की होती है। और साथ में मॉस्को ग्लोबल रिवार्ड्स उनको यहाँ पर मिलता है। ये हमारे एम्बेसडर लीडर्स हैं। एम्बेसडर एक बहुत ही सम्मानित रैंक होती है। इस पर टोटल रैंक की इनकम 4,57,20,000 होती है। और ये एम्बेसडर लोग मतलब किनको मतलब जो टूर ट्रिप मिलता है, ये लंदन का मिलता है, जहां पर वो मतलब कि लंदन घूम सकता है। ये रॉयल एम्बेसडर हैं। रॉयल एम्बेसडर की मैं बात करूं तो ये हम इसकी इनकम 8,99,40,000 होती है, यानी कि रैंक की इनकम ही 2,85 लाख रुपए होती है। और उसी के साथ साथ बात करते हैं फिर क्राउन एम्बेसडर। और हाल ही में अभी आपने विजय पर्व देखा होगा, जिसमें हमारे पास क्राउन एम्बेसडर पहले से ही 2 लोग थे, रामवीर सिंह सर और शिव कुमार जी। और अभी नए क्राउन एम्बेसडर बने जो 30 साल की उम्र में, अमित दुबे जी। और ये चेक देख रहे होंगे, 5,05,50,00,000 का चेक उनको 2 लाख लोगों के सामने दिया गया, लीजर वैली गुड़गांव के अंदर, 26 अप्रैल 2026 को। तो आप देख रहे होंगे इस लेवल की इनकम 17,78,80,000 टोटल है। 5.5 करोड़ का चेक एक साथ दिया जाता है। 1,22,12,28,00,000 वीकली के रूप में इनको कमीशन के रूप में मिलते रहते हैं। तो ये आपके सामने मैं आपको एसएलपीएस की सक्सेस, आप लोगों की सक्सेस आपके सामने दिखा रहा हूं। और उसी के साथ साथ 18वां लेवल आता है ब्रांड एम्बेसडर का। और हमारी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर भी श्री महिपाल जी बन चुके हैं, जिनका इंसेंटिव कमीशन 24,57,60,000 और लेवल इनकम उनकी 12 करोड़ की। और उनको भी लीजर वैली के अंदर गुड़गांव में 26 अप्रैल 2026 को दिया गया 12 करोड़ का चेक, 2 लाख लोगों के सामने दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया का टूर दिया गया उनको 5 नाइट 6 डेज का, कपल और 2 बच्चों के साथ। तो मेरे दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, यहां पर आप सब लोग पहुंच सकते हैं। जब ये लोग पहुंच रहे हैं तो आप भी पहुंच रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 19वें लेवल की, तो चीफ ब्रांड एम्बेसडर 25 करोड़ रुपए का चेक रहेगा चीफ ब्रांड एम्बेसडर का। और 20वें लेवल ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, उसका लेवल का चेक 50 करोड़ का रहेगा। तो मेरे दोस्तों, ये एसएलपीएस में अगर आज आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो 200 करोड़ का बिजनेस होगा। 200 करोड़ रुपए का बिजनेस आपके सामने है। एसएलपीएस कंपनी एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर के द्वारा बनाई गई, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया और इतने लोगों को अचीवर बनाया गया। आज 350 से भी ज्यादा लोग हमारे पास करोड़पति हैं। और हमारे पास आज डायमंड्स तकरीबन 600-700 लोग हमारे डायमंड्स हैं। और आप देख रहे होंगे हजारों लोग ऐसे हैं जो वीकली लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो मंथली लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका घर का खर्चा, आमदनी, अच्छी तरक्कियां आज एसएलपीएस से चल रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने इस प्लान को बड़े ध्यान से समझा होगा, सुना होगा और एक सीख ली होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप किस पर ध्यान देना चाहेंगे, हेल्थ पर या बिजनेस पर या फिर दोनों पर? अगर आप सिर्फ कहते हैं कि नहीं सर मुझे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, तो मैं आपसे कहूंगा मत करो भाई।
लेकिन हेल्थ पर फोकस जरूर करना, हेल्थ पर पूरा ध्यान देना। और मैं कहता हूं कि बिजनेस मत करो, लेकिन हेल्थ को ठीक रखना। और 4 प्रोडक्ट मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, त्रिफला, एलोवेरा और इम्यूनोडॉक और नोनी जूस। ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आपको यूज करना है। सही है। पहले खाली पेट त्रिफला पीना है, जो आपकी बॉडी में से बैड जो भी अवशेष होंगे उनको वो निकाल देगा। फिर एलोवेरा पीना है, वो आपकी बॉडी में पेट की आंतों में लुब्रिकेशन का काम करेगा। फिर इम्यूनोडॉक पीना है, उससे क्या है कि आपके सेल्स इंक्रीज होंगे। और नोनी जूस भी पीना है। ये इस नोनी जूस में 14 प्रकार के फलों का गुण होता है एक ही नोनी जूस में। तो मेरे दोस्त, ये 4 प्रोडक्ट आपने अपने दिन में पी लिए, और साल में ज्यादा नहीं, बस 1 महीना पी लिया, तो पूरे साल आपके शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल आप फिट रहोगे। और हम चाहते भी हैं पहले आप फिट रहें, पहले आप निरोगी काया बनाएं अपनी। और किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। भाई, किसी व्यक्ति के अकाउंट में 50 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उस पैसे का कोई फायदा है क्या? वो भगवान से दिन रात एक ही पूजा करता होगा, भगवान मेरे 50 करोड़ रुपए ले ले, लेकिन मुझे पहले जैसा शरीर करके दे दे। सही है। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया। और जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई मुझे बिजनेस भी करना है, आमदनी भी करनी है, पैसा भी कमाना है, तो दूजा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। बहुत से लोग कहते हैं, मैं लेट्स बी रियल, मनी मे नॉट बी एवरीथिंग, बट विदाउट मनी दिस वर्ल्ड डज नॉट फंक्शन। 99.9% ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नीड्स एंड लाइफस्टाइल्स डिपेंड ऑन मनी। मतलब कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मानते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ भी नहीं होता। ये वर्ल्ड, ये दुनिया बिना पैसे के नहीं चलती है। इसलिए 99.9% लोग पैसे से ही अपने काम चलाते हैं। आपका भी पैसे से ही काम चलता है, मेरा भी पैसे से ही काम चलता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है काम करना, हर व्यक्ति चाहता है सक्सेस होना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी लोग कामयाब हो जाते हैं? क्या सभी लोग कामयाब हो जाते हैं? नहीं होते साहब। और मैं आज बताऊंगा भी आपको, कारण बताऊंगा सक्सेस ना होने का कारण क्या है। सक्सेस ना होने का कारण है सर कॉम्प्रोमाइज। पहला कारण कॉम्प्रोमाइज, और दूसरा कारण कंफर्ट जोन। कॉम्प्रोमाइज का मतलब, जब हम छोटे से थे, 12-13 साल के थे, आपने देखा होगा कि हम जब टीवी में किसी हीरो को देखते थे, ऐसा लगता था मैं भी हीरो बन जाऊं। किसी नेता को देखते थे, ऐसा लगता था मैं भी नेता बन जाऊं। किसी खिलाड़ी को देखते थे, ऐसा लगता था मैं भी खिलाड़ी बन जाऊं। लेकिन हम सब लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और मिडिल क्लास में क्या होता है, जैसी उम्र हमारी 18 क्रॉस करती है, तो ऑटोमेटिकली घर में एक दबाव बनने लग जाता है कि बेटा हीरोगिरी छोड़, कहीं से पैसा कमा के ला, कोई नौकरी कर, घर का खर्चा उठा, घर को चला। यस और नो? और उस दबाव के कारण हम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और फिर हम बस भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान कैसी भी नौकरी मिल जाए जिससे कि मेरा घर चल जाए। और उस वजह से लोग नौकरियां ढूंढने लग जाते हैं। अच्छा, नौकरी वैसे तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाती है। जैसी नौकरी मिलती है, तो ज्यादातर लोग सब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? कंफर्ट जोन। पहले 2-4 साल तो वो सोचता है कि यार जो तनख्वाह मिल रही है, इससे मेरा बढ़िया मतलब जीवन कटेगा, बढ़िया आनंद आएंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 साल बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो पता चलता है कि इस तनख्वाह से तो मेरे भाई, इस सैलरी से तो मेरे भाई सिर्फ घर का जीवन निर्वाह हो सकता है, खान पान चल सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि आपने देखा होगा, 1920 में 1 रुपए से घर चलता था, 1940 में 10 रुपए से घर चलने लग गया, 1960 में 100 रुपए से घर चलने लग गया, 1980 में 1000 रुपए में घर चलने लग गया, 2000 में 10,000 रुपए में घर चलने लग गया, 2020 में 1 लाख रुपए में घर चलता है, और 2026 है, लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के लिए। यानी कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। इसी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो पहला कारण कॉम्प्रोमाइज, जो हमने अपने सपनों के साथ किया। और दूसरा, नौकरी मिलने के बाद हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, हम सोचते हैं इसी से ही जीवन चल जाएगा। लेकिन समझदार और स्मार्ट लोग 20 साल आगे की सोच कर चलते हैं।
वो ऐसा काम जरूर करते हैं जिस काम से उनका आने वाला समय, उसके सपने, उसके परिवार के सपने बहुत आसानी से पूरे हो जाएं। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा, प्रोडक्ट तो आप यूज करो, हेल्दी तो अपने आप को बनाओ, निरोगी काया तो दो, लेकिन दूजा सुख घर में माया, अपने घर की माया को भी बढ़ाने की कोशिश करो। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बोलता हूं, इसलिए मैं आज एसएलपीएस करने के लिए बोल रहा हूं। तो बात आती है, फिर भी मैं क्यों करूं, मैं यही काम क्यों करूं, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करूं मेरे दोस्त? क्योंकि जब सक्सेस की बात आती है तो लोग सिर खुजाने लग जाते हैं कि भाई साहब सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, अगर सक्सेस ऐसी मिलती तो हर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर लेता। मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, सक्सेस, आपने सवाल अच्छा किया, आप अच्छा सोच रहे हो कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि सक्सेस के लिए पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। और वो पैरामीटर्स क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे खुद कहना चाहता हूं। पैरामीटर्स सक्सेस के ये बोलते हैं, अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, आपने आईपीएस आईआरएस, आपने जजेस जैसे कोर्स किए, आप जज बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आप बन सकते हो, तो बनो, करो वही काम, फिर डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। आप कामयाब हो जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे। आप कैट मैट से आप एमबीए हो, आप इंजीनियर हो, आपने बड़े बड़े टेस्ट कर रखे हैं, तो आप फिर वहीं पर फोकस कीजिए, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हायर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो सर सक्सेस फिर आपको नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ सक्सेस और किसको मिलती है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, आपके पास सिंगिंग वाला कोई गला है, अच्छा गाना गा लेते हो ए आर रहमान की तरह, लता मंगेशकर की तरह, तो भी आप कामयाब हो जाओगे। आपके पास बहुत बड़े आप एथलीट हो, ओलंपिक में आप जाना चाहते हो, तो भी आप कामयाब हो जाओगे। एक्स्ट्रा कोई भी टैलेंट है तो भी आप कामयाब हो जाओगे, अगर एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उसी के साथ साथ एक पैरामीटर और, अगर आपके बाप दादाओं ने आपको 100 करोड़ 500 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रखी है, कोई काम दे रखा है, वर्कशॉप फैक्ट्री दे रखी है, तो भी आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर आप आसानी से कामयाब हो जाओगे। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग वही व्यक्ति करे, सक्सेस वही अचीव करे, अगर वो चाहता है ना मैं सच में सक्सेस होना चाहता हूं, तो अगर उसके पास हायर एजुकेशन है तो हमारे साथ आने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको सच में ही आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है और सक्सेस होना चाहते हो, तो वेलकम है आपका एडब्ल्यूपीएल में, वेलकम है डायरेक्ट सेलिंग में। आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, और मैं डायरेक्ट सेलिंग की आपको सुंदरता बताता हूं, ब्यूटी बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों जरूरी है। मेरे दोस्त, अगर आप कोई दूसरा काम करते हो तो वहां हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जब हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमारे बाजार में, हमारे देश के बाजार में कंपटीशन बहुत है साहब, हाई लेवल का ही कंपटीशन है। ऐसे ऐसे कंपटीशन है, पता है, किसी का शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके शोरूम को देख के, यार उसने दुकान बढ़िया खोल ली, मैं भी खोल लेता हूं, वो भी साइड में खोल लेता है, और सुबह जाता है फिर और पूजा करता है। पता, पूजा करने में पता है क्या बोलता है, पूजा करते करते ये बोलता है, भगवान मेरा शोरूम चले ना चले, चलना नहीं चाहिए पड़ोसी का भी। ऐसा ऐसा कंपटीशन है, बताओ कैसे करोगे। इंडियंस दे आर स्टैंड इन हार्ड कैटेगरी बट नो स्टैंड इन स्मार्ट कैटेगरी। हमारे इंडियंस मेहनती तो इतने हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर लेंगे, सिर का पसीना एड़ी तक आ जाएगा, लेकिन स्मार्टनेस नहीं है, तो कंपटीशन कैसे फाइट करोगे। और आपने देखा होगा, हजारों लोग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लाखों रुपए बैंकों से लोन लेते हैं, करोड़ों का लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो फेल हो गए, बर्बाद हो गए। 98% लोग बर्बाद हो गए। मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया चलाया था और बहुत लोगों ने लोन लेकर वो काम शुरू किया, लेकिन पहले साल ही 95% लोग स्टार्टअप इंडिया वाले बंद हो गए, दुकानों पे ताले लग गए। क्योंकि कंपटीशन कैसे फाइट करें, टैलेंट कहां से लेकर आए, उसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड टैलेंट चाहिए, और कोई टैलेंट देता नहीं। आप जाओ अपने शहर में जाके किसी साहूकार से बोलना, हाथ मिलाना, भाई साहब करोड़ों रुपए दे दूंगा, मुझे अपना पार्टनर बना लो और मुझे काम सिखा दो, कैसे करते हो आप। भाई साहब बैठने नहीं देगा आपको अपने पास। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर
आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जीरो इन्वेस्टमेंट। जितने आप पैसे लगाओगे उतने पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, आप उनको यूज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, और आपका जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है। सही है। और रिस्क कोई है ही नहीं, रिस्क तो है ही नहीं साहब। कल को आपने प्रोडक्ट खा लिया, आपका काम धंधा नहीं चला तो क्या डूबा आपका? कोई लाखों रुपए डूब गए, करोड़ों रुपए डूब गए? कुछ नहीं हुआ साहब। कंपटीशन भी कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो उल्टा मिलकर काम करते हैं। आप हमारे लीडर के साथ ज्वाइनिंग लोगे तो हमारे लीडर पता क्या करेंगे? आपको सिखाएंगे, हेल्प करेंगे, अपना टैलेंट आपको देंगे, आपको अपनी कहानी बताएंगे, मैं कैसे कैसे कामयाब हुआ। उसी कहानी को सीखकर आप भी काम बड़े बनोगे। तो यहां उल्टा टैलेंट दिया जाता है, और कोई बाउंडेशन नहीं कि भाई आपको मतलब कि 6 महीने में ही कामयाब होना पड़ेगा, 1 साल में ही काम नहीं, 5 साल 10 साल आओ मिलकर काम करते हैं, फैमिली की बनाकर काम करते हैं, फैमिली के तौर पे काम करते हैं, परिवार के तौर पे काम करते हैं, दोस्त के तौर पर काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ब्यूटी है डायरेक्ट सेलिंग की। आम आदमी के लिए तो सबसे अच्छा बिजनेस यही है, शानदार, सबसे शानदार बिजनेस यही है। तो ये बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर एडब्ल्यूपीएल, तो आज बात करें तो एडब्ल्यूपीएल आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है मेरे दोस्तों। 2 लाख लोगों का फंक्शन अभी हमने विजय पर्व में किया है। देश के कोने कोने से लोग आए, और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चेक 12 करोड़ का चेक हमने दिया है सर, प्रोडक्ट बेस में। तो वो किसी ने कंपनी ने आज तक नहीं दे पाई। 30 साल की उम्र में 5.5 करोड़ का चेक क्राउन एम्बेसडर बनाना, ये हमारी कंपनी ने अचीवमेंट की है। 2 लाख लोगों का फंक्शन बड़ा करना, ये हमारी कंपनी ने अचीवमेंट की है। एशिया की सबसे बड़ी एलईडी लगाना, ये हमारी कंपनी ने अचीवमेंट की है। सही है। मतलब आप देखिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ढूंढने जाओगे तो एडब्ल्यूपीएल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स यहां पर हैं, सबसे ज्यादा फैक्ट्री यहां पर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स यहां पर हैं, सबसे ज्यादा अचीवमेंट यहां पर हैं, सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज यहां पर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जीरो से स्टार्ट करना है, सीखना है, कमाना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। ए रियल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन लीडर्स। उसी के साथ साथ, अगर आप में से फिर भी कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है, सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। इस दुनिया में कोई बड़ा डॉक्टर बना है तो वो भी सीख कर बना है, कोई बड़ा इंजीनियर बना है तो सीख कर बना है, कोई वकील बना है तो भी सीख कर बना है। तो आप भी बड़े बिजनेसमैन बनोगे तो सीख कर ही तो बनोगे। अब सिखाएगा कौन? तो सिखाने के लिए, सीखने के लिए, आप भी जानते हैं, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो लाखों रुपए में एडमिशन होते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि अच्छे से पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर एसएलपीएस ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जो सीखने की एक पाठशाला है, सीखने की एक विद्यालय है, सीखने का एक इंस्टीट्यूट है, सीखने का एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है। आपका एडमिशन उसमें कराया जाएगा एक प्रोस्पेक्टस के साथ। उस प्रोस्पेक्टस में आपको आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी, कंपनी की पूरी नॉलेज मिलेगी, सक्सेस स्टोरीज की नॉलेज मिलेगी, और उसकी कीमत लाखों, 1.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं है, मात्र 650 रुपए, जो हर गरीब आदमी के पास भी होते हैं। सही है। उसको आपको एक बार परचेज करना है। जैसे ही आप उसको परचेज कर लेते हो, आप फाइटर सक्सेस सिस्टम में आपका एडमिशन हो जाता है। फिर हमारे अनुभवी लीडर्स आपको सीखने और सिखाने का काम करेंगे। और जब तक आप बिजनेस को ढंग से नहीं सीख जाएंगे, तब तक आपको सिखाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, और आपको अपना जैसा बनाकर छोड़ेंगे। मेरे दोस्त, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। ऊपर से सीखो, ऊपर से सीखो, बोलते हैं ना, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये वो बिजनेस है। तो मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ स्टार्टिंग करते हैं। ये जो 650 की, जो ओनली 650 के प्राइस की जो प्रोस्पेक्टस है, ये आपके लीडर्स से, आपके स्टेशन से मिल जाएगा। और फाइटर सक्सेस सिस्टम में आप एडमिशन लीजिए, हम आपका पूरा 100% सपोर्ट करेंगे। लास्ट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको ये पूरी बातें बताई हैं, अब मुझे नहीं पता कौन हमारे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा।
लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, बस 20% लोग ही हमारे साथ आएंगे, 80% लोग फिर भी आज डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये सच्चाई है। मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको? क्योंकि दुनिया में आप देख रहे होंगे कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही अमीर आदमी हैं, 5% ही बड़े आदमी हैं, 95% लोग आम आदमी हैं, बाकी 5% लोग ही तरक्की करते हैं। तो क्या कारण है? 5% लोग तरक्की करते। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वो पहले से ही पैसे वाले हैं, उनके बाप दादा पैसे वाले। अरे भैया वो तो एक आध होता है, लेकिन वो बाप दादा भी कैसे बड़े बने? कारण क्या था बड़ा बनने का? क्योंकि वो 5% लोग बड़े कैसे बने उसका आंसर मैं दे रहा हूं। और आप भी बड़े बनोगे तो उसी आंसर की वजह से बनोगे। ये 5% लोग जो दुनिया में बड़े बनते हैं, तो ये डिसीजन की वजह से बनते हैं। इन सबको डिसीजन लेना आता है। तो मेरे दोस्तों, आप आज डिसीजन लीजिए। आपकी लाइफ आपके डिसीजन पर टिकी हुई है। जो व्यक्ति डिसीजन लेता है ना, वही ग्रोथ करता है, वही तरक्की करता है। और जो डिसीजन नहीं लेता है, वो ग्रोथ कभी भी नहीं करता है। मैं बताता हूं, जो डिसीजन नहीं ले पाते वो किस तरीके के बहाने लगाते हैं। वो कहेंगे, पहले कहेंगे, सबसे पहले वो लोग बोलेंगे सर सोच कर बताते हैं। मेरे दोस्त, मैं सच बताऊं ना, सोचने से कुछ होता ही नहीं है। कितनी उम्र निकल गई सोचते सोचते, कितनी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली होंगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नकार देना कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो क्या बताइए, क्या सोच ऐसे आप कभी जीवन में तरक्की कर पाएंगे? अरे जब अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे आई है ना, तो सोचना नहीं होता, उसको ग्रैब करना होता है। उसके लिए डिसीजन यस का लेना होता है। सोचने से क्या होगा? चलो मैं सोचने में हेल्प कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि सोचना चाहिए, तो सोचने में मैं उन लोगों की हेल्प कर देता हूं। आप ये सोचें पहले कि काम अच्छा है या बुरा है। सोचिए आप पहले कि ये काम अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा काम है तो बिल्कुल मत करना, अच्छा काम है तो जरूर करना। सर, हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों को हम जीवन शैली के बारे में बताते हैं, लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, लोगों को हम बताते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बॉडी को किन किन चीजों की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मुझे बताइए, हमारे कहने से या हमारी द्वारा द्वारा जानकारी देने से अगर 10-5 लोग भी बीमार होने से बच जाएं, तो मैं पूछता हूं काम अच्छा है या बुरा है? मैं आपसे पूछता हूं। दूसरा, हम लोगों के घरों पर जाते हैं, अपने आयुर्वेद के प्रोडक्ट लेके जाते हैं। किसी के लीवर में इंफेक्शन है, डॉक्टर ने 10 लाख का ऑपरेशन बोला लीवर ट्रांसप्लांट का। किसी के घुटने खराब हो गए, 5 लाख का ऑपरेशन बोला है। किसी के पथरी का ऑपरेशन होना है। मेरे दोस्तों, हमने अपने आयुर्वेद प्रोडक्ट से उनके ऑपरेशन बचा दिए, चीड़ फाड़ से बचा दिए, लाखों रुपए लुटने से बचा दिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, हम काम बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं? लोग हमें दुआ देंगे बददुआ देंगे? मैं आपसे पूछता हूं। मेरे दोस्त, सोचना ही चाहिए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम दुआओं का काम कर रहे हैं, और उसी काम में आपको लेकर आ रहे हैं जो समाज के लिए सबसे ज्यादा हितकारी है। तो आप समझिए, हम काम कौन सा कर रहे हैं? दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा ये सोचो, दूसरा ये सोचो, इस काम करने से कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा? अरे भैया, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसे दो। मैंने ये नहीं बोला आप अपना घर बेचकर पैसे दो। मैंने बोला अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करो। मैंने बोला अपने रिश्तेदारों को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करो। उनसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो, उसी से ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और 99% आप फेल भी हो गए, नहीं हुए बिजनेस में कामयाब, तो भी आप मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते साहब, क्योंकि मैंने कोई गलत काम आपके साथ नहीं किया। मैंने उल्टा आपके साथ सही काम किया। लेकिन जरा ये भी सोचें, अच्छा भी सोचने की कोशिश करें कि अगर 1% आप कामयाब होगे तो क्या होगा? 1% भी कामयाब हुए तो क्या होगा? जब अमित दुबे अंदर 9 साल के अंदर 70 करोड़ रुपए कमा सकता है, 9 साल के अंदर, तो 1% 7 करोड़ होता है। 1% 70 करोड़ होता है, 70 लाख रुपए होता है। 70 लाख रुपए भी आप 9 साल के अंदर कमा लेते हो, तो भी आपका फायदा होता है। 200 करोड़ का 1% 2 करोड़ होता है।
2 करोड़ भी आपके पास आ जाते हैं तो भी आप फायदा होता है। तो आप ये सोचिए कि मैं 1% कामयाब भी हो गया तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले ये देखिए जहां आप टाइम दे रहे हो वहां से आप कितना कमा रहे हो। जहां आप टाइम दे रहे हो वहां से कितना कमा रहे हो। अगर जहां आप टाइम दे रहे हो वहां से 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए कमा रहे हो और सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर इसका मतलब आपको आपको अपने जीवन का इनकम इंडेक्स और टाइम इंडेक्स के बारे में पता ही नहीं है। टाइम की क्या वैल्यू होती है। अरे हमारे बुजुर्गों ने हमें सबसे पहले समझाया है, सिखाया है कि समय ही बलवान है, समय ही धन है, टाइम इज मनी। टाइम ही तो पैसा है। और जिन लोगों को टाइम के बारे में समझ में आ गया उन लोगों ने इस टाइम को ही मल्टीप्लाई करके पैसा कमाया है। रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, अंबानी, इनकी कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। 1 लाख लोग डेली 8-8 घंटे काम करते हैं। तो 8 लाख घंटे डेली उनके लिए काम हो रहा है। वो एक दिन में इतना कमा लेते हैं जितना हम पूरी जिंदगी घिस घिस के नहीं कमा पाते। वो एक दिन में ही कमा जाते हैं, दूसरे का टाइम यूज करके, दूसरे के टाइम से मल्टीप्लाई करके। और आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मेरे दोस्त, आप ये कहो मेरे पास बहुत टाइम है। अपने 8 घंटों को ही मल्टीप्लाई करो। और वो कैसे होंगे? जब आपके नीचे भी लोग काम करेंगे। लेकिन उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी, इतना पैसा आपके पास नहीं है। लेकिन एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको ऐसा बिजनेस देती है जहां पर आप अपनी टीम को लेकर आते हैं। वो टीम जब धीरे धीरे काम करती है, वो टीम मल्टीप्लाई होती चली जाती है, लाखों में टीम बढ़ जाती है। और वो लाखों की टीम भी जब 8-8 घंटे काम करेगी तो आपके लिए भी 8 लाख घंटे डेली काम होगा। इसको बोलते हैं टाइम इज मनी। तो इसलिए बेवकूफ ना बने कि मेरे पास टाइम नहीं है। काम ऐसा करें कि टाइम आपका मल्टीप्लाई होता चला जाए। कुछ लोग बोलते हैं सर कर तो लूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भैया, अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे कौन सा हम लाख, 10 लाख, 20 लाख ले रहे हैं? ये तो 10, 5, 20 हजार की बात कर रहे हैं हम तो बस। कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी अरेंज कर सकता है। और एक बार ही करना है, उसके बाद तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, इनकम शुरू हो जाएगी। और यही एक ऐसा बिजनेस है जो पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट का बिजनेस देता है, पहले दिन से ही। सही है। और पैसा ना होना एक दर्द है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन जीवन भर पैसा ना होना वो दर्द नहीं, वो हमारी बेवकूफी है, वो हमारी लापरवाही है, वो हमारी असमझदारी है, वो हमारा निकम्बापना है। मेरे दोस्त, काम ऐसा करो कि दोबारा कभी ये ना कहना पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है। और दोस्तों, हमें इंपोर्टेंस देनी चाहिए जितना हम इंपोर्टेंस अपने बच्चों को देते हैं। आपकी बेटी आके कहे आपसे, पापा मेरे पास स्कूटी नहीं है, सारी फ्रेंड मेरी स्कूटी से कॉलेज जाती, मुझे भी एक स्कूटी चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या आप ये कहते हो बेटा मेरे पास पैसा नहीं है? क्या आप ये कहते हो? वहां प्यार में आप बेटी बेटे के लिए 50 हजार, 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो, चाहे किसी से उधार लाने पड़े, किसी से कर्जा लेना पड़े। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्तों, हम प्यार के लिए, बच्चों के लिए उधार कर्जा ले लेते हैं। एक बार धंधे के लिए भी उधार कर्जा लेने की कोशिश करो। अगर आपने धंधे के लिए, काम के लिए उधार लिया ना, कर्जा लिया, तो जीवन में कभी भी किसी से उधार मांगना ना पड़ेगा, कभी भी कर्जा मांगना ना पड़ेगा। बच्चे जो मांगेंगे वो दोगे, दुनिया भर की खुशियां दोगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने धंधे पर फोकस करें। नौकरी के साथ साथ एक काम होना बहुत जरूरी है। नौकरी ना भी हो पर ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है। और हम और हमारा सिस्टम, सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके विजन के साथ खड़े हैं। आपसे सिर्फ हमें एक विश्वास चाहिए। आप एक बार बोलें कि सर मुझे काम करना है, करना है, करना है। आप 3 बार बोलोगे, हम 30 साल आपके साथ खड़े हैं, 300 साल आपके साथ खड़े हैं। बस हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ें, जो लोग अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और कोई गलत काम हम करा नहीं रहे, हम नेक नियत का काम कराने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग तैयार होंगे।
एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपने परिवार के लिए। और सुनो, एक इनकम और साथ साथ लास्ट में मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए थी। समर बोनांजा। एसएलपीएस कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर की सोच इतनी बड़ी है, वो आम आदमी से बहुत प्यार करते हैं, भारत देश की जनता से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने एक ऑफर निकाला है, 3 अप्रैल से 30 जून तक जो भी आम आदमी एसएलपीएस में जुड़कर मात्र 1700 एसपी इक्विवेलेंट का बिजनेस कर लेता है, तो कंपनी की तरफ से उसको काठमांडू 3 नाइट 4 डेज का टूर मिलता है। यानी कि फ्लाइट में बैठकर काठमांडू जाएगा। आम आदमी कहां फ्लाइट में बैठते हैं यार, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्लाइट में मतलब बैठ पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फ्लाइट में नहीं बैठ पाते। लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आप ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए और अपने अपलाइन की मदद से, सिस्टम की मदद से 30 जून तक ये काठमांडू समर बोनांजा अचीव कीजिए और फ्लाइट में बैठने का मौका लीजिए, विदेश जाने का मौका लीजिए। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी लोग ऐसा करेंगे, सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तैयारी के साथ और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जोश के साथ ये बिजनेस शुरू करेंगे और हम सब लोग आपके साथ हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, कुछ ही लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, और खानदान में एक ही चिराग होता है, एक ही चिराग जो अपने पूरे खानदान को बदल के रख देता है। और वो चिराग कौन है? जो आज इस अपॉर्चुनिटी को मेरे मुंह से सुन रहे हैं, सिस्टम के माध्यम से सुन रहे हैं। आप सब लोग अपने खानदान के चिराग हो, आपकी चाहे उम्र कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी अचीव कर ली, ये अपॉर्चुनिटी में आप आ गए, इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो मेरे दोस्त आप अपने परिवार का रुतबा ही बदल डालोगे, अपने परिवार के सपने पूरे कर डालोगे, सारी खुशियां आपको मिलेंगी, आपके परिवार को मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। मैं बहुत ही मतलब आज खुश हूं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग आज इस अपॉर्चुनिटी में, इस प्लेटफॉर्म पर आए और ग्रैब किया आपने। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।